नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम कृष्या गौतमी, जो एक तथागत की महान भिक्षुणी हुई, धम्म के अंदर में आकर इसने बहुत महान कार्य किए, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे और उनके जीवन से हम कुछ सबक लेंगे और उनसे कुछ अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। तो आपसे निवेदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप शांतपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। तो श्रावस्ती के एक निर्धन घर में इनका जन्म हुआ। गौतमी नाम, किंतु शरीर से अत्यंत कृश होने के कारण कृशा कहलाने लगी। पहले तो पति के घर में आदर ही नहीं हुआ, क्योंकि गरीब घर की पुत्री थी। गरीब घर की पुत्री है तो पति अगर संपन्न है तो आपने देखा होगा कि कभी आदर नहीं होता है, और वो ऐसी पीड़ित जीवन जी रही थी। अब जब पीड़ित जीवन जी रही ससुराल के अंदर में, तो एक आशा बन जाती है कि कुछ बच्चा वगैरह हो जाए तो मेरा सम्मान होगा। तो कुछ समय बाद फिर जब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका सम्मान बढ़ गया। अभी लड़का हो गया तो थोड़ा सम्मान और बढ़ गया कि चलो भाई एक लड़का है, तो ससुराल में सम्मान बढ़ गया। लेकिन घटना क्या हुई कि पुत्र बाल्यावस्था में ही मर गया। तो पहले तो वो दुखी थी, पीड़ित थी, पुत्र हो गया। वो पुत्र होने के बाद वो मर गया, तो वो गौतमी विक्षिप्त हो गई। गौतमी क्या हो गई? विक्षिप्त हो गई। विक्षिप्त यानी उसका चित्त जगह पे नहीं रहा, वो विक्षिप्त हो गई। और इतनी विक्षिप्त हुई कि वो शोक के उन्माद में मृतक बच्चे को गोद में रखकर घर घर जाकर कहती, मेरे बच्चे को औषध दो, मेरे बच्चे को औषध दो। और लोग कहते, औषध किस लिए? तो एक आदमी ने उसकी वेदना को देखकर उसको दया आई और सोचा कि शायद तथागत बुद्ध उसके लिए कोई दवा बता सके। तो उसने उस महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए उसको कहा। भगवान के पास जाकर गौतमी ने कहा, भगवान मेरे पुत्र को औषध दे। तो अब तथागत जानते थे कि इसका पुत्र तो मर गया है, इसको जिंदा तो नहीं किया जा सकता है। अब जिंदा नहीं किया जा सकता है तो उन्होंने क्या किया, अब उसको ऐसा बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी आशा लेके आई थी। पूरा विश्वास था कि गौतम बुद्ध महान चमत्कारिक है और ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कुछ ऐसी चीज़ करवा देंगे कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। उसको एकदम से सामने वाले ने भी विश्वास दिलाया कि दो तथागत है, ये बहुत महान ज्ञानी है, जाओ वो कुछ कर देंगे, वो पूरा विश्वास है। अब ये भी विश्वास लिए आई, और विश्वास लेकर आई तो तथागत भी चाहते थे कि इसका विश्वास नहीं तोड़ा जाए। अगर एकदम से विश्वास तोड़ा जाए, क्योंकि पहले ही विक्षिप्त है, पगलाई हुई है, और अगर इसका पूरा विश्वास तोड़ दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि नहीं नहीं ये बच्चा जिंदा नहीं होगा,
तो हो सकता है कि उसके ब्रेन पे और अटैक आए और अटैक आके ये परमानेंट पागल हो जाए। तो तथागत एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मन और चित्त पर वो तो ज्ञाता थे बहुत। मनोवैज्ञानिक तो जन्मदाता है वो, मतलब मनोवैज्ञानिक तो उनके सामने क्या लगेंगे, मनोवैज्ञानिक के भी वो गुरु है, गुरु के गुरु है। तो वो जानते थे कि इसका इलाज कैसे किया जाए, इसके क्या किया जाए, इसको कैसे बताया जाए। तो उन्होंने तरकीब निकाली। तो तथागत ने उससे कहा, नगर में जाकर जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उस घर से पहले सरसों लिया। सरसों लिया मतलब सरसों के दाने लिया। कुशा गौतमी को कहा कि पहले जाओ और जिस किसी घर के अंदर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, उस घर के अंदर से जाकर मांगकर सरसों ले आओ। अब ये पगलाई हुई तो थी, इसको तो बड़ा खुशी हो गई। उसको लगा कि अब तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मेरे कोई ऐसा एक आधा घर तो मिल ही जाएगा जिसके घर में कोई मरा ही नहीं हो। तो ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ उसने कहा, जो आज्ञा, आपकी जो आज्ञा। कहकर गौतमी सरसों लेने चली गई। अब कहकर सरसों लेने चली गई। अब कुछ अगर होश में होती तो पहले सोचती कि तथागत ने ऐसा क्यों कहा कि जिस घर में कोई मरा ही नहीं है। अब तथागत ने ऐसा कहा और इसके उत्तर में अगर उसने उसी समय कह दिया होता तो इसका मतलब वो होश में आ गई होती उसी एक शब्द से, लेकिन उस शब्द से होश में नहीं आई वो। उस शब्द से होश में नहीं आया। उसने बोला आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा, और दौड़ पड़ी कि जल्दी जल्दी कहीं से उसे सरसों के दाने मिल जाए। तो सरसों के दाने लेने के लिए चल पड़ी। घर घर जाकर पूछने लग गई, मुझे सरसों के दाने चाहिए। उन्होंने कहा ले जाओ, कितना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके घर में अभी तक कोई मरा तो नहीं? अब किसी ने कहा कि अभी कुछ समय पहले मेरे दादा एक्सपायर हो गए। फिर आगे गई, बोले मुझे सरसों के दाने चाहिए, कोई कुछ मरा तो नहीं? किसी ने बोला कि हमारी वृद्ध माता है, वो एक्सपायर हुई। फिर दूसरे घर में गई, तो हर घर में गई तो जाते जाते उसको लगा कि हर घर में कोई नहीं कोई बोल रहा कि किसी का बच्चा मरा, किसी का भाई मरा, किसी का दादा मरा, किसी का ये मरा। मतलब मृत्यु हर घर में हुई है, ऐसा घर नहीं छूट रहा है कि उसको दिखे। तो वो सोचते गई कि हर घर में कोई नहीं कोई मरा है, हर घर में कोई मरा है, मतलब ये मृत्यु होती है। उसको ध्यान में धीरे धीरे आने लगा और उसको कोई ऐसा एक घर नहीं मिला कि जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हो। वो लौटकर शास्ता के पास आई और शास्ता के पास में आकर तो तथागत ने कहा, कहीं पे सरसों मिली ऐसी? तथागत भी जानते थे कि इसको मिली तो नहीं है, लेकिन पूछना था कि कहीं मिली ऐसी सरसों जिस घर में कोई मरा ही नहीं हो। तो उसने कहा, बनते अब सरसों पाने का प्रयोजन नहीं रहा, अब कोई प्रयोजन नहीं सरसों पाने का। मुझे प्रवज्जा दे भगवान, मुझे प्रवज्जा दे। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण लेती हूँ, मैं शरण ग्रहण करती हूँ। तथागत मुझे प्रवज्जित करे, मुझे दीक्षित करे। उसने अंजलिबद्ध होके तथागत से दीक्षा लेने के लिए विनंती की और भगवान ने उसे उपदेश दिया और भिक्षुनी संघ में प्रतिष्ठित होने की आज्ञा दे दी। बोली इसको जाओ भिक्षुनी संघ में प्रतिष्ठित कर लो, मतलब भिक्षुनी संघ में शामिल करो। तो तथागत का उस समय एक भिक्षु संघ अलग था, भिक्षुनियों का संघ अलग था। तो भिक्षुनी संघ एक अलग ही रहते थे, उनके अपने नियम थे, अनुशासन थे। उस नियम अनुशासन के अंतर्गत उनको कुशा गौतमी को चिवर देकर दीक्षित कर दिया। अब
ये पहले से ही इसको पता था, इतने जगह गई, पीड़ित थी, दुखी थी, तो जीवन से तो वैसे ही वो आधा उसका संताप हो गया था कि जीवन में क्या रखा है, शरीर में क्या रखा। वो बालक के मृत्यु के बाद में उसके शरीर के प्रति भी उसकी जो आसक्ति चली गई थी, तथागत के संपर्क में आई। अब तथागत ने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के से ये हुआ कि उसने वो उस ज्ञान को बहुत अच्छे से मनन किया, चिंतन किया, उसने ध्यान भावना की, और सब करने के बाद थोड़े ही दिनों में कुशाग्र गौतमी ने अहरत्व प्राप्त कर लिया। तो कुशाग्र गौतमी ने अहरत्व प्राप्त किया। तो वृक्ष चिवरधारणी भिक्षुओं में वह सबसे प्रधान मानी जाती थी, भिक्षुनियों में वो प्रधान मानी जाती थी। और ज्ञान के उल्लास में अपने जीवानुभव का वर्णन करते हुए वे कहती है, लोक को लक्ष्य कर सन्मित्रता यानी कल्याण मित्रता की मुनि बुद्ध ने प्रशंसा की है। कल्याणकारी पुरुषों का सत्संग करने से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रही कि ये पहले मूर्ख थी, अभी वही मूर्ख नहीं रही थी तो क्यों जाती किसी के घर के ऊपर, घर के पास में वो जो सरसों के दाने मांगने। मूर्ख थी, समझ ही नहीं रही थी जन्म और कहे तो मृत्यु है, उसको नहीं ज्ञान था। तो वो कह रही कि लोक को लक्ष्य कर कल्याण मित्रता की मुनि ने प्रशंसा की है। मुनि का अर्थ यहाँ पे तथागत सम्यक संबुद्ध, जिसने मौन धारण कर लिया। मौन का मतलब वो नहीं कि वो मुंह से शब्द ही नहीं बोलते। मौन का मतलब है कि उनके शरीर वाणी, ये शरीर मन और वाणी के कर्म अनुशासित हो गए, डिसिप्लिन हो गए, कंट्रोल में हो गए। मन के वो मालिक बन चुके हैं। वाचा से जो बोलना है वही बोलते हैं, और शरीर से जो सदकर्म करना है वही करते हैं। तो मौन का मतलब यहाँ अनुशासन है, डिसिप्लिन है, कंट्रोलर है। नहीं तो कभी कभी कोई प्रवचनकार, साहित्यकार जो लिख लेता है कि मौन का मतलब चुपचाप रहना है। चुपचाप रहना नहीं है, अनुशासित रहना है। तो मौन, तो यहाँ पर जो बात की है कि लोक को लक्ष्य कर कल्याण मित्रता की मुनि ने प्रशंसा की है। कल्याणकारी पुरुषों का सत्संग करने से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। कल्याणकारी पुरुषों का यानी इंसानों का जो भी पंडित हो जाता है। कौन? मूर्ख भी पंडित हो जाता है। तो जो मूर्ख है वो भी पंडित हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता कि मूर्ख भी तो एक इंसान ही है ना भाई, इंसान है। इंसान को सुधारना है तो उसके अंदर के जो गलत प्रोग्राम है, अगर ये गलत प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम से अगर चेंज कर लिया जाए, जैसे कि मान के चले कि आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर में डाटा है अंदर पड़ा हुआ, अब डाटा को पूरा शॉर्ट आउट कर दिया जाए और अच्छा डाटा रिप्लेस डाल दिया जाए तो कंप्यूटर ठीक हो गया, उसका हैंग होना ख़त्म हो गया। तो ब्रेन भी जो काम करता है, तो ब्रेन के अंदर में जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, जो गलत प्रोग्राम पड़े हैं, उस गलत प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम से जब आप उसको डाइल्यूट करके बाहर कर देते हो तो आपका ब्रेन का प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अब जो मूर्ख लोग कैसे हैं, मूर्ख लोग जाति व्यवस्था मानते हैं, मूर्ख लोग वर्ण व्यवस्था मानते हैं, मूर्ख लोग छुआछूत मानते हैं, मूर्ख लोग अंधविश्वास मानते हैं। अब वो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिख देते हैं कि वो मर गया था और मरने के बाद में उसने ऐसा अमृत पिलाया और फिर वो जीवित हो गया एकदम से। तो वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर जान थी। अब कुछ लोग जो प्रोग्रामिंग है, जो गलत तरीके से प्रोग्रामिंग, अब गलत तरीके से प्रोग्रामिंग किसने की है? ये मूर्ख आदमी करता है गलत प्रोग्रामिंग। मूर्ख आदमी दूसरे एक मूर्ख को पैदा करता है, एक मूर्ख आदमी दूसरे मूर्ख को पैदा करता है और दूसरा मूर्ख तीसरे मूर्ख को पैदा करता है और मूर्खों की एक जमात हो जाती है।
तो जहाँ मूर्ख मूर्ख मिलते हैं वहाँ वो मूर्खता बढ़ती है। मूर्ख मूर्ख मिले तो वहाँ मूर्खता बढ़ेगी। मतलब गंदा पानी गंदे पानी में डालोगे तो गंदा पानी और बढ़ेगा, लेकिन गंदे पानी के अंदर शुद्ध पानी डालोगे तो गंदा पानी डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा। गंदे पानी में शुद्ध पानी डालोगे तो गंदा पानी डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा, और डाइल्यूट होते होते वो गंदे पानी का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और एक समय वो गंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे पानी ने गंदे पानी की जगह ले चुके होंगे। तो कहने का मतलब कि जो मूर्ख है, मूर्ख को अगर सुधारना है तो वो कौन सुधार सकता है? विद्वान सुधार सकता है। मूर्ख को मूर्ख नहीं सुधार सकता, लेकिन एक मूर्ख को उसकी मूर्ख की टोली बहुत अच्छी लगती है। एक मूर्ख को दूसरे मूर्ख की संगत अच्छी लगती है, क्योंकि वो समान है, कोई बहसबाजी नहीं है, सब एक्सेप्टेशन में है, सब एक्सेप्ट हो रहा है उनमें, आपस में सब एक दूसरे के साथ में, क्योंकि बहुत प्रशंसा हो रही। तो आदमी तो चाहता है कि भाई कहीं नहीं कहीं उसको उसके गलत कार्य को प्रशंसित करने वाले कुछ लोग मिल जाए। तो जैसे ही लोग मिल जाते तो वो बोलता है देखो ये भी तो मेरा समर्थक है, तो मतलब मैं सही हूँ। तो मूर्खों की एक अगर लाखों लोगों की अगर भीड़ जा रही है तो क्या उस भीड़ का सम्मान करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि लाखों लोग हैं इसलिए इसका सम्मान करो? बिल्कुल नहीं। आप अकेले रह के हाथी जैसे जंगल में जो रहता है ना हाथी, वैसे रहो, अकेले रहोगे। लेकिन मूर्ख की संगति ठीक नहीं है। मूर्ख को ठीक करने के लिए आप जा सकते, लेकिन संगति नहीं कि वो बोले कि तुम भी मूर्ख बन जाओ मेरे साथ में, तुम भी मूर्ख बन जाओ। तो मूर्खों की जमात के अंदर में नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो उपदेश है कि भाई मूर्ख भी पंडित हो जाते, किसमें? कल्याणकारी मित्रों के, पुरुषों के संगत में आने से। कल्याणकारी मित्रों का इसलिए बड़ा महत्व है, इसलिए तो आप उन गुरुओं के पास में जाते हो कि जो मन से पूर्णतः स्वच्छ है, क्यों? वो विद्वान होते हैं, वो आपकी भलाई का चाहने वाले होते हैं। वो आपको ये थोड़ी पूछते हैं कि आप कौन से जाति में हो, कौन सी इसमें हो। समझ जाओ इनका कुछ प्रायोजन है, समझ जाओ जाति पूछने पर कुछ प्रायोजन है। अब वो प्रायोजन ये हो सकता है कि या तो वो आपकी भलाई चाहते हो या तो फिर आपकी बुराई चाहते हो, दो ही चीज़ हो सकती है, आपको चॉइस करना है। तो जाति पूछने का मतलब है कि वो ये भी पता करना चाहते हैं कि आपका पहले क्या बैकग्राउंड था, ताकि वो आपका इलाज कर सके। ये भी एक कारण है। डॉक्टर दवाई देता है ना तो ऐसे करता है कि आपकी बीमारी का पता करता है कि भाई इनको क्या बीमारी, तभी तो औषध दी जाए। लेकिन एक का प्रयोजन ये होता है कि ये कहाँ से आया, कितना बड़ा मूर्ख है और इसको किस प्रकार से लूट सकते हैं। अगर लूटने वाला उसका चेतना वाला मस्तिष्क है तो वो लूटने के हिसाब से सोचेगा। कौन से जाति में आते हो, कौन से जाति में आते हो, ताकि तुमको मंदिर के अंदर ये वाला पद हम दे दे, वो वाला पद दे दे। तो वो समझ जाओ कि ये धंधा करने वाला व्यक्ति है, ये धंधा करने वाला व्यक्ति है। तो जो महापुरुष है वो जाति विहीन समाज की स्थापना करते महापुरुष है, विद्वान पुरुष है। क्योंकि चेतना का जो एक लेवल है, चेतना का जो लेवल है वो आपके अंदर दो प्रकार के लेवल है ना, हर आदमी के अंदर में, एक मार का एरिया और एक निब्बान का एरिया। तो जो भी मार के एरिया में स्थित लोग हैं, वो मार के एरिया में वो स्थित लोग हैं, वो क्या करते हैं? भेदाभेद करते हैं। काय के आधार पे? जन्म के आधार पे। तुम कौन से बाप की औलाद हो, तुम कौन सी बाप की औलाद हो, तुम ये हो वो। तो वो समाज को तोड़ते हैं। लेकिन जो महापुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, वो उसके पार जाते हैं, शरीर के पार जाके वो आचरण पे बात करते हैं। वो आपके आचरण पे बात करते हैं, आपके सोच पे बात करते हैं, आप चित्त पर बात करते हैं, चित्त पर बात करते हैं, और वो देखते हैं कि इनका कितना परिशुद्ध है। तो उसके लिए वो काम करते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं। तो दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वान व्यक्ति का संपर्क में आता है तो विद्वान व्यक्ति की जो चेतना का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चेतना का लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है कि एक अकुशल कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो एक संत के संपर्क में आता है, एक अच्छे महापुरुष के संपर्क में आता है, तो उसके अकुशल जो कर्म है वो हटाते हुए जाता है वो, क्योंकि वो उसकी चिकित्सा करता है, उसको बताता है कि ये तुम जो कर रहे हो ना ये अकुशल है, ये गलत है, उसको वो सही रास्ते पे लाता है, क्योंकि वो एक विद्वान महापुरुष होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कह रही है कि कल्याण पुरुषों का सत्संग करने से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं, मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। तो मूर्ख है वो पंडित क्यों हो जाते? क्योंकि व्यक्ति का जब चित्त शुद्ध हो जाते है, उसके अंदर की जो बुराई निकल जाती है, जब वो होश में आता है, जब वो जागरण की अवस्था में आता है, तो जागरण की अवस्था में आने के बाद में क्या होता है कि वो जो मार के बंधन में जो जकड़ा था
वो जो मार के बंधन में जो जकड़ा था, उसका जो मन मार के बंधन में था, पूरी इंद्रिय मार के एरिया के अंदर में थी और वो उसका कंट्रोल नहीं था, तो वो क्या, वो गुलाम था। वो मार जिधर जिधर उसको भगा रहा था, मतलब मन को जिधर भगा रहा था, तो ये भी उधर ही जा रहा था, ये भी उधर ही जा रहा था। ये जो मार करना चाह रहा था वो कर रहा था, क्योंकि गुलाम था। तो सबसे पहले जन जागृति, इसलिए जहाँ पर व्यक्ति गुलाम होता है, जिन जिन चीज़ों से गुलाम होता है, उसको प्रतिबंधित क्यों किया जाता है। जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना क्यों मना किया जाता है, क्योंकि गाड़ी सार्वजनिक स्थान पे चलाते हो। शराब पीने से क्या होता है कि होश गायब हो जाता है। अगर आदमी नशे में है, ढील डोल रहा है, तो होश में वो गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा। साथ में जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, खुद भी है, खुद की भी जान आफत में डालेगा लोगों की, इसलिए नियम बना दिया जाता है। किसी को संपत्ति अगर लिखते हैं तो ये नहीं है कि तुम शराब पी के उससे कुछ संपत्ति लिख लो, नहीं। किसी को दबा के या डरा के क्रोध में, ऐसे भी नहीं। उसको जागृत अवस्था में उससे कुछ कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए नियम और कानून बने हैं। काय के लिए बने हैं? ये विद्वत्तापूर्वक काम करने के लिए, ताकि गलत काम से आदमी निजात प्राप्त कर सके। लेकिन होता क्या है कि लोग पैसा आने के बाद में, एक दो बोतल लगाने के बाद समझते हैं कि हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वहीं पे वो गड़बड़ कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो क्या होता है, लेकिन एक विद्वान आदमी वो उसको समझाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सजग होके काम करना है। तो आदमी को, अगर आदमी के पास दिमाग भी है ना, तो वो समझता है, हाँ यार, यहाँ पर मैं गलत जा रहा था, अब मैं इसको सही कर लूँगा। तो क्या होता है कि एक अच्छे इंसान के संपर्क में जब बुरा इंसान आता है तो अच्छा बनता है। तो इसलिए कल्याण मित्रता की संगति करना जरूरी है। तो ये किस्सा गौतमी के साथ भी जो हुआ कि अगर कोई उसको तथागत जैसा महान जो व्यक्ति या महान जो तथागत महान सम्यक संबुद्ध नहीं मिलते, तो लोग तो उसकी मजाक ही उड़ा रहे थे। और वो मूर्खता में क्या कर रहे थे, बच्चे का शव लेके घूम रही थी इधर से उधर, कि बच्चे को जीवित करो, औषधि दो। वो घूमते जा रही थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि, वो भी थोड़ा विद्वान रहा होगा, उसने कहा कि तथागत के पास जाओ, वो औषधि कर देंगे। और तथागत ने भी उसके हिसाब से कहा कि जाओ सरसों के दाने ले आओ, जिसके घर से कोई मरा नहीं हो, मैं करवा देता हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने उसको वास्तविकता के दर्शन करवा दिए। तो वो कह रही है कि कल्याणकारी पुरुषों का सत्संग करने से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। आगे वो कहती है कि सत्पुरुषों की संगति करो, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। सत्पुरुषों की संगति करने से सब दुखों से मुक्ति मिलती है। अब वो सत्पुरुष किसको कह रही है? वो तथागत को कह रही है। तथागत, उनके अरहंत शिष्य जो थे, उनको वो सत्पुरुष कह रही है कि उनकी संगति करो। संगति किसके लिए करो, किस चीज़ के लिए करो? उनसे कुछ सीखने के लिए संगति करो, वो जानने के लिए, जिन्होंने वो जाना है उसके लिए संगति करो। तो सत्पुरुषों की संगति करो, में प्रज्ञा में वृद्धि होगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है कि सत्पुरुषों की संगति करो, संगति करने से प्रज्ञा में वृद्धि होगी। किसमें? प्रज्ञा, है ना। तो प्रज्ञा जो अनुभव वाला ज्ञान है, उनके अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वो ज्ञान है ना। तो अनुभव वाला जो ज्ञान जो वो देंगे, शास्त्रों वाला नहीं, अनुभव वाला, परीक्षण करके कि यहाँ ये सत्य है, मैंने परीक्षण किया है, तुम भी परीक्षण कर लो। तो प्रज्ञा में वृद्धि होगी। और प्रज्ञा में वृद्धि होने से क्या होगा? प्रज्ञा में वृद्धि होने से क्या होगा? सत्पुरुषों की सत्संग करने से सब दुखों से मुक्ति मिलती है, सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। अब दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? कौन से दुख से? सभी दुखों से। तो सत्पुरुषों की संगति करो, संगति करने से प्रज्ञा में वृद्धि होगी, और प्रज्ञा में वृद्धि होने से महापुरुषों की, सत्पुरुषों की संगति करने से सभी दुखों से मुक्ति होगी। प्रज्ञा एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, प्रज्ञा को समझना है। एक जगह तथागत कहते हैं कि रिश्तेदारों की हानि बड़ी हानि नहीं, लेकिन प्रज्ञा की हानि बड़ी हानि है। मतलब वो तालमेल करके बताते। कभी कभी होता है ना, रिश्तेदार परेशान हो गया, आपने से झगड़ा हो गया तो छोड़ के चला गया, तो उन्होंने बोला, अरे मेरा रिश्तेदार चला गया, बहुत अच्छा है। तो बोले कोई हानि नहीं, धन की हानि, धन चला गया। तथागत कहते वो भी कोई बड़ी हानि नहीं।
लेकिन प्रज्ञा की हानि बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि प्रज्ञा की हानि होने से आप अपने अंदर से बुराई को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और बुराई के अंदर आप धंसते जाओगे तो बुराई के गुलाम हो जाओगे। तो बुराई के गुलाम हो जाओगे तो आपका मार्ग ही भटक जाएगा। जब आपका मार्ग भटक जाएगा तो इस जीवन में आने का आपका प्रयोजन खत्म हो जाएगा। आपका प्रयोजन खत्म हो जाएगा, और प्रयोजन ही खत्म हो गया तो बस आपका शरीर गया, और जैसे आए थे उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से बुरी अवस्था में चले जाओगे। तो प्रज्ञा आपको क्या करती है? प्रज्ञा बुराई से रोकती। प्रज्ञा से क्या होता है? बुराई को खत्म किया जाता है प्रज्ञा से। और प्रज्ञा कब आती है आदमी के अंदर में? अच्छे सत्संग के अंदर में, अच्छे विद्वान पुरुषों के सत्संग के अंदर। उसमें आने से क्या होता है कि मन होता है प्रसन्न, और शरीर से आप जागृत हो जाते हो, पूरी बॉडी आपकी जागृत अवस्था में आप आ जाते हो। शरीर से भी आप ध्यान की अवस्था में आ जाते हो, पूरी बॉडी जागृत हो जाती है। तो प्रज्ञा की प्राप्ति होने से क्या होता है कि आप एक शिखर चढ़ते हो, ज्ञान का एक शिखर, कोई अनुभव वाले ज्ञान का। तो अंधेरा दूर हो जाता। अंधेरा दूर हो जाता तो क्या हो जाता है? अंधेरा दूर होने के कारण क्या होता है कि आपको जो सम्यक दृष्टि का लाभ होता है, और सम्यक दृष्टि जो आपको प्राप्त होती है, सम्यक दृष्टि क्या होती है? मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। अब आपको ये नहीं कोई कहेगा कि भाई तुम इसको मान लो, उसको मान लो, ये करोगे, वो करो, वो मान लो। अब तुम गुलाम नहीं हो सकते, अब तुम आज़ाद हो गए, अब तुम अपने मालिक आप बन गए। तो बहुत बड़ी घटना है प्रज्ञा की प्राप्ति होना। इसलिए प्रज्ञा का विकास करना प्रथम आवश्यकता है प्रज्ञा का। तो प्रज्ञा एक बहुत बड़ा एक आंतरिक शस्त्र है आपके पास में, जो कि मार के एरिया को तोड़ता है करके आपकी मुक्ति करता है। आपकी मुक्ति करता है और आपको शीतल, शांत, सौम्य, वो जो आपका इंटरनल एरिया उसकी तरफ आपको ले जाता है। मतलब आपकी विक्षिप्तता खत्म होते होते दुख से आप अपने आप को दूर करते करते वो शांत वाले एरिया में जाते हो। तो आप एक प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हो, फिर आप एक प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हो। तो इसीलिए एक सत्संग का बहुत बड़ा महत्व। तो आज के डेट में अगर हमको सत्संग करने तो कैसे करने? अच्छे ऑडियो सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे प्रवचन सुनो, और अपने आप को डेवलप करो। ये डेवलप करने की भूमिका आपके मम्मी पापा आपके लिए नहीं, आपको खुद करना है। आपको इनिशिएटिव लेना है, और ये करना आपको एक जीवन का एक मकसद मिलेगा। तो सब दुखों से मुक्त कैसे होता है ना? तो सत्संग से क्या होता है? सत्संग से मनुष्य को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हो जाता है। सत्संग से क्या होता है? 4 आर्य सत्य का ज्ञान होता है। सत्संग आने से 4 आर्य सत्य का ज्ञान किसको होगा? जो सत्संग में, जिसको प्रज्ञा प्राप्ति हो रही है, उसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान होगा। कौन से आर्य सत्य का ज्ञान है? ये दुख है, उसको पता चलेगा। ये दुख क्या है, उसको पता चलेगा, जिसको ज्ञान हो रहा है उसको। फिर दुख क्यों है ये भी पता चलेगा कि ये दुख का एक समुदाय है। अगर मान के चलिए कि कोई जहरीला पेड़ अगर उग रहा है, तो वो क्यों उग रहा है? क्योंकि उसका बीज जमीन के अंदर में है। अगर बीज को अगर खत्म कर दिया जाए तो जहरीला पेड़ उगना बंद हो जाएगा। तो ऐसे दुख है, तो दुख का एक समुदाय है। एक समूह है दुख का, है ना, एक समुदाय है, और उस समुदाय से दुख का निर्माण हो रहा है। तो दुख का निरोध है, और निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो सत्संग से मनुष्य को क्या हो जाता है? सत्संग से उसको पता चलता है कि ये दुख है, ये दुख का समुदाय है, ये दुख का निरोध है, और ये दुख निरोध की तरफ ले जाना वाला अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 ये आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ सत्य। यहाँ पे जो प्रतीत्य समुत्पाद लागू होता है, प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है, पाली का शब्द है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण। कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कारण होता है। तो घटना घटी, कभी कभी होता है कि उस घटना का कारण नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है, अभी क्या है कि विश्लेषण वाली प्रोसेस के अंदर में जब आप जाते हो तब आपको समझ में आता है कि ये घटना क्यों घटी। कोई आदमी, अभी मान के चलो कि जो अगर गलत घटनाक्रम अगर घटता है, किसी लड़की के साथ अगर
बलात्कार किसी ने कर लिया सपोज मान के चलिए, तो उस घटना में कौन कौन शामिल है? उस घटना में जो बलात्कार करने वाला है वो शामिल है, पहली चीज़। फिर उसने बलात्कार क्यों किया? क्योंकि वो कामासक्त हो गया था। कामासक्त क्यों हो गया? क्योंकि उसने ऐसा साहित्य पढ़ा था या ऐसा उसको कोई प्रोग्राम दिया गया था। ऐसा क्यों दिया गया? कैसे उसने उसकी प्रशंसा सुनी थी। प्रशंसा क्यों सुनी उसने? क्योंकि उसके अंदर वो अच्छाई दिख रहा था। अच्छाई क्यों दिखी? अच्छाई इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो मूढ़ था, उसके पास प्रज्ञा नहीं थी। तो मूढ़ क्यों था वो? मूड इसलिए था कि उसको ज्ञान नहीं मिला, उसको महिलाओं का आदर करने को नहीं मिला, आदर करने के बारे में सिखाया नहीं किसी ने। क्योंकि कई ऐसे साहित्य लिखे कि भाई लड़का तो लड़की से बहुत सबसे मतलब ये है, और लड़कियां कुछ नहीं होती है, तो उसको वही से वो करना सिखाया, उसको दोनों में भेद करना सिखाया। वो भेद करने से क्या हुआ कि वो महिलाओं के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था वो असम्मान का दृष्टिकोण बना। असम्मान का दृष्टिकोण क्यों बना? क्योंकि ऐसा उसने साहित्य पढ़ा था, ऐसे लोगों से उसने सुना था, ऐसे उसकी दृष्टि निर्माण हुई। ऐसे दृष्टि क्यों निर्माण हुई उसकी? क्योंकि वो चीज़ें उसको उपलब्ध हुई। तो घटनाओं का जैसे विश्लेषण करते कि एक जो घटना घटती है उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। तो बहुत सारे कारण है, इसको बोलते कार्य कारण का सिद्धांत। तो किसी भी गलत घटनाओं को रोकने के लिए उसकी जड़ों तक जाना होगा, उसके जड़ों तक जाना होगा। उसका प्रशिक्षण देने वाले लोग, उनके दिमाग की मानसिकता, वो सारी चीज़ को चेक करके उस पर हमको कंट्रोल लाना होगा, तब ये शांतता बनेगी। शांतता बनेगी। तो इसलिए जो कार्य कारण का सिद्धांत को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते कि हमको सब मालूम है। आनंद कहते हैं तथागत से कि तथागत, मैं तो प्रतीत्य समुत्पाद को समझ रहा हूँ। तथागत ने कहा, आनंद इतना आसानी से मत समझो कि तुम बोल रहे कि मेरे को समझ में आ रहा है। विश्लेषण करना एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो तथागत जानते थे कि आनंद अभी अपरिपक्व है, इसको परिपक्व होना पड़ेगा, तभी तो ये बोल रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ। जाना तो नहीं है, क्योंकि तथागत तो एक महान शिक्षक थे। वो तो सब उस चीज़ के संपूर्ण ज्ञाता थे। उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया था और उनके सामने आनंद जाके बोले कि भाई मैं तो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता हूँ। तथागत ने कहा, ऐसा नहीं है, अभी तुम नहीं जाने हो अभी तुम पूरी तरीके से नहीं जाने, अभी जानो, सीखो। क्योंकि आनंद तब रहा होगा। ऐसा होता है ना कभी कभी लोगों को कि थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो बोलते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन सब जानने वाला आदमी फिर कभी जानता नहीं। उसको जिस चीज़ को वो जानता है उस चीज़ को जानता है, जिस चीज़ को नहीं जानता है उस चीज़ के लिए सीखना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति थोड़ी बहुत चीज़ को जानता है और वो बोलता है कि मेरे को सब पता है। ये सब पता वाले की जो बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अभी होता क्या है कि किसी पत्थर के सामने अगर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जाके पैर पड़ता है तो उसका जो अनपढ़ आदमी है वो भी पैर पड़ता है और वो भी उससे मन्नती मांगता है। लेकिन वो बुद्धिजीवी आदमी ये कभी नहीं बताता कि मैं जो आगे गया हूँ तो मैंने ये कंपटीशन किया है, ये मैंने विद्वत्ता हासिल की, यहाँ पढ़ाई किया, ये कभी नहीं बताता। सामने वाला समझता है कि ये इस पत्थर के सामने अपना माथा टेक रहा है, इसके कारण ही गया है, क्योंकि उसको आचरण में वो दिखता है। समझ रहे? तो प्रतीत समुत्पाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जो दिख रहा है वैसा नहीं है, वो उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये प्रतीत समुत्पाद मतलब कार्य कारण का सिद्धांत बड़ा गंभीर सिद्धांत है, उसको समझना। और क्योंकि उसको न समझने के कारण ही लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, अंधश्रद्धा में पड़े। तो यहाँ पर क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है तो दुख का एक समुदाय है, दुख का एक समुदाय है। दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। 2 पार्ट में, 4 के 2 पार्ट बनते हैं। दुख है तो दुख का एक समुदाय है, और दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तो हमको जो ये जो गृहस्थ, ये जो इस संसार के व्यक्तियों ने, हमारा फोकस किधर होना चाहिए? दुख निरोध मार्ग पर। भाई ये समझने वाली चीज़ है ना। तथागत ने भी समझा दिया कि ये दुख है तो दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। मार्ग क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो मेन फोकस है, आपको दुख से मुक्ति चाहिए। आपको दुख से मुक्ति चाहिए, तो दुख से मुक्ति चाहिए तो दुख से पूर्णता, दुख से मतलब एक ही दुख नहीं कि भाई पैसे का ही दुख है, नहीं, पैसे का, अपने मानसिक का है, रिलेशनशिप है, संसार में शरीर छोड़ने के पहले ही, शरीर छोड़ने के पहले ही सारे दुखों से मुक्त होना है। मतलब मानसिक विक्षिप्तता लेके नहीं शरीर छोड़ना है। अभी थोड़ा समझना, यहाँ पे किसी के लालच में नहीं जाना। नहीं तो कोई बोलेगा कि बस उधर की यात्रा करो, उधर की यात्रा करो, ये दान दे दो, वो दान दे दो और तुम मुक्त हो गए, है ना। तो वो मुक्त कराने वाले लोग नहीं है, कोई मुक्त नहीं कराएगा आपको, वो धंधा करने वाले लोग हैं। वो आपसे दान चाह रहे कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, दान के नाम में आप पे धंधा कर रहे हैं आपके साथ में। लेकिन मैं आपसे वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तथागत की सत्य बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मैं जानता हूँ।
जितनी मैं जानता हूँ, जितनी मैं समझा सकता हूँ, उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को जितना अनुभव है, जितना जानकारी है, उतना मैं बताता हूँ। तो आपकी मुक्ति आप ही करेंगे। पहली चीज़, आपकी मुक्ति आप ही करेंगे। आप मतलब एक उदाहरण दूं मैं आपको कि कोई कहे कि मैं आपके लिए भोजन करता हूँ, तो क्या मैं आपके लिए भोजन कर सकता हूँ? भैया आप भूखे रहो, आप चुपचाप बैठे रहो, मैं बोलूँगा मैं आपके लिए भोजन कर रहा हूँ, तो क्या आपको वो सारी मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। आपको भी मेरे साथ बैठ के भोजन करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपका कल्याण मित्र हूँ तो मैं क्या कहूँगा, दोनों थाली लगाओ, इनको भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, दोनों खिलाओ, दोनों खाकर आनंदित हो जाएंगे ना। तो समझना इस चीज़ को, है ना। तो आपके लिए भोजन आप ही करेंगे, इसलिए आपके अंदर की जो बुराई जो बाहर है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बाहर निकालना है उस बुराई को। निकालेंगे कौन? वो आप ही निकालेंगे, उसका विपरीत अगर देखें तो शरीर छोड़ने से पहले को इस जीवन में रहते हुए क्या करना है? अपने को शुद्ध करना है। तो शुद्धता की ओर ले जाने का ही मार्ग तथागत का मार्ग है। अब शुद्धता होने से क्या होगा? जैसे मैं बारंबार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो समझने वाला एग्जाम्पल है कि एक गंदला तालाब है, तो उसके तालाब के ऊपर में तो आपको दिख रहा काला काला पानी है, लेकिन नीचे क्या है नहीं दिखेगा, क्योंकि तालाब गंदला है। लेकिन तालाब को जब मशीन लगा के कुछ कीटनाशक या जो भी ये करके उसका पूरा तरह से स्वच्छ किया जाए, पूर्ण स्वच्छ किया जाए, और उसको बहुत इतना बढ़िया, अब उसमें क्या हो रहा है कि वो ऐसा तालाब दिख रहा है कि पूरा स्वच्छ है, नीला नीला पानी दिख रहा है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको आनंद आ रहा है। अरे यहाँ तो रंगी बिरंगी मछलियाँ भी है, क्या पानी है, क्या अंदर रंगी बिरंगी शैवाल है, अरे वाह वाह वाह, खूब मज़ा आ गया। तो आपको एकदम से आनंद, अच्छा ये सूरज की किरणें भी स्पष्ट दिख रही है, तो आपको सारी चीज़ दिख गई, आपको आनंद आने लग गया। अरे अभी तक तो मैं इस तालाब के अंदर में केवल ऊपर ऊपर का तल देख रहा था, अभी तो सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि तालाब अब शुद्ध हो गया है। ऐसे ही जब आपका चित्त शुद्ध होना चालू हो जाएगा तो आपको अपने ही अंदर से वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी जो आपके चित्त के पार है, जो शांति का आपका एरिया, आपको शांतता अंदर से आना चालू हो जाएगी। आपका झरना अंदर से फूटेगा, ऊपरी लेवल पे आपको शांतता मिलेगी और आप उस निब्बान के एरिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। आप दुख मुक्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते। तो दुख मुक्ति मतलब दुख से निरोध, यानी दुख से निरोध का जाने का मार्ग क्या है? तथागत कह रहे हैं अष्टांगिक मार्ग है। तो दुख का निरोध है, लेकिन कैसा है? अष्टांगिक मार्ग के तरफ जाने से धीरे धीरे आप दुख से मुक्त हो जाओगे। तो तथागत ने इस संसार को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी? वो धम्म दी, और धम्म के अंदर में क्या है? अष्टांग मार्ग है। अब अष्टांग मार्ग इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे कि अरे मैं तो समझ लिया, मुझे भी अभी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूँ उसमें जानने के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी उसमें एक विद्यार्थी होने के कारण मैंने उसको गहनता से जब जानना शुरू किया। तो अष्टांग मार्ग हर व्यक्ति को, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जाति वाला, कोई भी अन्य कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अष्टांग मार्ग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी खोज है तथागत की। धम्म के अंदर में अष्टांग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति अष्टांग मार्ग का पथिक बन जाता है तो ये निश्चित है कि शरीर छोड़ने के पहले उसकी सद्गति निश्चित है। कैसे होगी? क्योंकि अष्टांग मार्ग आने के कारण, अष्टांग मार्ग पर, क्योंकि ये अष्टांग मार्ग ये चिकित्सा है। किसकी चिकित्सा है? चित्त की चिकित्सा है, ब्रेन की, दुर्गुणों की। और जो शरीर, मन और काया, इसके माध्यम से जो होने वाले हमारे जो गलत कर्म है, उस कर्म को धीरे धीरे रोकने का काम करता है अष्टांग मार्ग। रोकने का काम करके क्या करता है? हमको अच्छे पद पे लाने का काम करता है। अच्छे पद पे लाने से क्या होता है? हमारी सभी तरीके से उन्नति होती है ना। बैलेंसिंग मतलब बैलेंस होता है। जो उन्नति होती है, हमारी प्रोग्रेस होती है, बैलेंस होती है, अनबैलेंस प्रोग्रेस नहीं। बैलेंसिंग प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब माइंड के लेवल पे भी प्रोग्रेस होना ज़रूरी है, माइंड के लेवल पे, आपकी बॉडी के लेवल पे भी प्रोग्रेस ज़रूरी है, और आपके रहन सहन के लेवल पे भी होना है। और ये शरीर जब आप छोड़ेंगे उस पर भी आपका प्रोग्रेस होना है। मतलब आपको आनंद आना चाहिए, शरीर छोड़ते वक्त भी आनंद आना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोते रोते जा रहे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, वहाँ पर भी आपको आनंद बनेगा। तो ये पूर्ण एक पैकेज है, एक
धम्म का एक पैकेज है, इसको बहुत गहराई से समझना। ये किसी का विरोध नहीं करना है इसमें कि तुमको मानना ही चाहिए, तुमको नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर ये नहीं बोलता, डॉक्टर का है ना वहाँ पे ब्लड ग्रुप देखता है कि भाई ये आदमी का इस ब्लड ग्रुप से देने से इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, इसके शरीर में खून कम हुआ। ऐसे अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये आपके मार्ग के क्षेत्र है, बुराई के क्षेत्र को खत्म करने का एक मार्ग है। ये बहुत बड़ा शोध है। तो निरोध का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग है। तो आगे हम इस पर विस्तृत में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम अष्टांगिक मार्ग पर समझ लेते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। इसका पहला जो अंग है वो है सम्यक दृष्टि, या इसे सम्मा दृष्टि भी कहते हैं ना। इंग्लिश में इसको सम्यक को राइट कहेंगे। राइट, राइट मतलब राइट, राइट का मतलब कुछ कम ज़्यादा नहीं, राइट का मतलब राइट, सम्यक दृष्टि। तो यहाँ कभी कभी लोग सम्यक का अर्थ लेते हैं मध्यस्थ, तो मध्यस्थ नहीं होता, उसका होता राइट। और सही दृष्टिकोण से संबंध यहाँ आंतरिक दृष्टिकोण से है ना, पहला दृष्टिकोण, क्योंकि जो आपका बाह्य जो रिजल्ट है वो आंतरिक दृष्टिकोण से ही निर्मित होता है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि दृष्टिकोण का निर्माण कैसे होता है। और दृष्टिकोण का निर्माण होता है सोचने से, और कैसा सोचने से? सही तरीके से सोचने से। तो सकारात्मक ढंग से जब हम सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट हम अपने ब्रेन को देते हैं, तब सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है। इस पर बहुत सारे फॉरेन के लोगों ने बुक्स भी लिखी है, जैसे नॉर्मन विसेंटफील्ड ने लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये थिंकिंग पर ही बुक लिखी है ना, थिंकिंग एंड ग्रो रिच। तो जो इस प्रकार की जो बुक्स आई तो थिंकिंग पर है। तो जो दृष्टिकोण को निर्माण करती है, तो जब दृष्टिकोण निर्माण होता है तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से क्या होता है? सबसे पहले हमारे अंदर जब सम्यक दृष्टि निर्माण होती तो क्या होता है कि अकुशल आचरण नष्ट हो जाते। अभी हमारा जो व्यर्थ टाइम जो जा रहा है अपने अकुशल आचरण के कारण जा रहा है। हम अपने आप को कंट्रोल करने के हमको बहुत बड़ा टाइम लग रहा है। हमारा दृष्टिकोण निर्माण होने में टाइम, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हम कहीं ना कहीं नकारात्मक घुस जाते हैं। नकारात्मक में घुसने के कारण हमारी मिथ्या दृष्टि हो जाती है, गलत दृष्टिकोण हो जाता है। और गलत दृष्टिकोण हमको कहीं ना कहीं पीड़ित करता है अंदर से, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि अगर बताएंगे तो मतलब अपना आंतरिक मामला भी है कि भाई हम थोड़ी कमज़ोर थोड़ी है ना। तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि नहीं बता पाते। लेकिन अपनी आंतरिक चिकित्सा करना किसका काम है? आपका काम है, मेरा काम है। तो हमको अपनी आंतरिक चिकित्सा खुद ही करनी चाहिए ना। तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से क्या होता है कि अकुशल आचरण है ये नष्ट होते जाता है। और अकुशल आचरण जब नष्ट हो जाता है क्या होता है? कुशलता की उत्पत्ति चालू हो जाती है। जब अकुशल कचरा अगर ये हुआ तो क्या बचना चालू हो जाएगा? अच्छाई आना चालू हो गई ना, तो अच्छाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कुशलता की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करते समय क्या करना है? सम्यक दृष्टिकोण रखना जरूरी है, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना जरूरी है। क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण से अकुशल आचरण की उत्पत्ति होती है ना। नकारात्मक जो निगेटिव थॉट है उससे अकुशल आचरण की उत्पत्ति होती है और वे बढ़ती जाती है। जो नकारात्मक करते हैं, नकारात्मक सोचते रहते, नकारात्मक इसमें रहते, तो वो क्या अकुशलता के तरफ वो बढ़ते जाते हैं। और उनका वो बढ़ने के कारण क्या होती है कि वो, तो ये क्या है? सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि ये पूर्णतः कार्य कारण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो सम्यक दृष्टि से क्या होता है कि चारों आर्य सत्यों का जो ज्ञान होना चालू हो जाता है आदमी का। सबसे पहले चारों आर्य सत्य का ज्ञान होना चालू हो जाता है, जिसको सम्यक दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टि निर्माण होने से चारों आर्य सत्य का ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि यानी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है, ये एक जो एरिया है ये उजाले का एरिया, अंधेरे का नहीं, उजाले का एरिया। उजाले के अंदर में चारों आर्य सत्य आपको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। ये श्रेष्ठतम है, ये श्रेष्ठ है, अच्छी चीज़ है। और सम्यक जो दृष्टि है जीवन की प्रत्येक भूमिका की चाबी है, प्रारंभ है। अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी काम, तो सबसे पहले पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव अगर आप होते हैं तो दृष्टिकोण आपका अच्छा निर्माण हो जाएगा, तभी तो आप कुछ बढ़िया करना शुरू करोगे। तो ये एक प्रारंभ है, एक अच्छा प्रारंभ है, किसी भी एक भूमिका की एक चाबी है। तो तथागत एक जगह कहते हैं,
संबोधित करते हुए इनको अपने कि सम्यक दृष्टि के विकास के लिए ये आवश्यक है कि इंसान प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुद्यमत जाने। इंसान क्या है कि प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुत्पाद जाने, मतलब कार्य कारण के रूप में जाने कि ये घटना का कोई कारण है। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो गया, अचानक नहीं होता कुछ भी, उसका कार्य कारण। इस धरती पे जितना भी कुछ होता है वो कार्य कारण से संबंधित है। जो भी कुछ, अगर आप अच्छाई चाहते तो अच्छाई का कारण आपको निर्माण करना पड़ेगा। अच्छाई का कार्य कारण, बुराई तो अपने आप ही है। अगर आपने किसी खेत के अंदर में कुछ भी अगर बीज नहीं डाला, आपने कोई बीज नहीं डाला, तो ऑटोमेटिकली वहाँ घास फूस उगना चालू हो जाएगी। कंकड़, मतलब वो जो काटेली झाड़ियाँ है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको उगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फसल उगाने के लिए उसमें आपको बीज डालना पड़ेगा, उसका रक्षण भी करना पड़ेगा। आम का अगर पेड़ है तो उसका रक्षण करना पड़ेगा, आम का ही बीज डालना पड़ेगा, तब आम के पेड़ आएंगे, फल आएंगे और उसी फल से पेड़ भी बनेगा। तो आपको अच्छाई का बीज डालना पड़ेगा। तो प्रत्येक घटना को कार्य कारण के रूप में जब आप देखेंगे, जानेंगे, तब सम्यक दृष्टि निर्माण होगी। ऐसे नहीं कि अचानक, अभी कुछ कुछ जैसे जो आते हैं ना गुरु शिक्षक वगैरह जो आते हैं, बहुत सारे महागुरु, अचानक हो जाएगा आपको, अचानक मेरे तरफ से अचानक मिल जाएगा, उसकी कृपा हो जाएगी। यहाँ कृपा उर्पा का कोई नहीं, तथागत आपको बरगलाते नहीं, आपको कार्य कारण का सिद्धांत समझा रहे। इसलिए क्या है कि जो गुलामों की फौज किसी ने अगर खड़ी करके रखी है तो वो गुलाम तथागत के पास नहीं जाता था, वो डरता था कि ये मेरी फौज है ना, ये भी मेरे से दूर हट जाएगी। क्योंकि तथागत सबको मालिक बनाना चाहते थे, सबको मालिक। और आपका मालिक कौन है? आपका मालिक आपके अंदर है, आपका मालिक आपके अंदर है। फिर आपका मालिक कौन है? आपका मालिक आप ही है। आप, लेकिन आप कब मालिक बन जाते हो? जब आप मार के एरिया से, अब जब आप दुर्गुणों से, जब बुराई से आप छूट जाते हो। क्योंकि नहीं तो आप गुलाम हो। किसके गुलाम हो? अपने कुरीतियों के, आंतरिक जो कुरीति है उसके गुलाम हो। तो एक गुलाम दूसरे गुलाम को पैदा करता है, लेकिन एक मालिक दूसरे मालिक को पैदा। तो तथागत क्या थे? अरहंत थे। अरहंत का मतलब क्या है? उन्होंने अपने अंदर से शत्रुओं को हरा दिया था, अपनी बुराई को हरा दिया था, अपनी बुराई को ख़त्म कर दिया था, और वो अच्छाई में अपने आप को प्रस्थापित उन्होंने कर लिया था। वो अरहंत ही नहीं थे। अरहंत के आगे क्या थे? सम्यक संबुद्ध थे। वो एक बुद्धिवान, बोधि ज्ञान लाभ जिनको हुआ था, बोधि का ज्ञान, ज्ञान का लाभ हुआ था। और कैसा? सही तरीके से सम्यक संबुद्ध थे, बुद्ध थे। कैसे? ज्ञानी, ज्ञान का बहुत बड़ा उच्च लेवल होता है, तो उस लेवल के व्यक्ति होते, उस लेवल के। तो वो कई हजारों लोगों को उन्होंने अरहंत के इस अष्टांग मार्ग पे लिया, कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उन्होंने दुख से मुक्ति दिलाने का काम किया। और आज वो शरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका धम्म हमारे बीच में है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में मेरा जो वारिस है, मेरा आपका जो शास्ता है, वो कौन है? वो धम्म है, जो मैंने व्याख्यात किया है। तो इसलिए उनके धम्म का संगायन करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और उसके लिए दान देना, उसके प्रचार प्रसार के, उनके प्रचारों को सहयोग करना, ये किसका काम है? विद्वान धम्म प्रेमियों का काम है, धम्म लोगों का काम है, जो चाहते हैं कि उनकी भी उन्नति हो। वो चाहते हैं कि ये तथागत का जो ज्ञान है समाज के अंदर जाए। तो सम्यक दृष्टि को यहाँ पे हमने समझा। उसके बाद में दूसरा जो आता है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? हमको कुछ जीवन में अच्छे कार्य करना है, तो उसके लिए एक संकल्प, जब दृष्टि अच्छी निर्माण हो गई तो सम्यक संकल्प आसान हो जाएगा हमको सम्यक संकल्प लेना। तो सम्यक संकल्प कैसे लेने चाहिए? सबसे पहले समझने की बात है कि सम्यक संकल्प क्या है। सम्यक यानी होता है राइट, संकल्प यानी जीवन में कि हमको संकल्प करना है। हम कुछ जैसे संकल्प करते हैं, जैसे कि वाहन चलाते तो हम क्या सोचते हैं कि हम शराब पीकर नहीं चलाएंगे, हम होश में चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चलाएंगे। अगर मान के चलिए कि कहीं करवा आता है तो वह हार न देंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपनी लिमिट गति से चलाएंगे, सीट बेल्ट लगाकर चलाएंगे, और मोबाइल पे हाथ में मोबाइल लेके बात करते हुए नहीं चलाएंगे। तो कुछ कुछ हम ऐसे जैसे संकल्प लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो
अवेयरनेस है ये बढ़ जाती है, हम सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तो ये संकल्प क्यों लेना है? संकल्प इसलिए लेना है कि हमारा जीवन शांतमय चले, अच्छे से चले। तो पहला जो संकल्प लेना है, क्या लेना? अनासक्ति का संकल्प लेना है। अनासक्ति का संकल्प मतलब आसक्त नहीं होना। आसक्त होने से क्या होता है? आदमी मंदबुद्धि हो जाता है। एक तो किसी चीज़ पे वो आसक्त हो गया तो उसको सारी चीज़ घटना भूल जाता है, वो मानवीय घटना भूल जाता है, आसक्त हो जाता है। तो उदासी छा जाती है आसक्ति में। आदमी उदास रहता है तो वो क्या है, किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहा, उदास हो गया। जबकि उसके सामने बहुत सारे ऐसे पहलू है कि वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा है, तो आसक्त हो गया। किसी के प्रेम में पड़ गया तो वो बोलता बस यही लड़की से शादी करना, इससे बगैर कोई दुनिया में हो ही नहीं पैदा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लड़की इससे शादी नहीं करना चाहती तो नहीं, ये ज़बरदस्ती लगा है, वहीं पे प्रेम में पड़ा हुआ। तो उसको उससे आसक्त नहीं होना है। उसको अपने आप को ये देखना है कि वो लड़की नहीं चाहती तो नहीं चाहती, दूसरी लड़की मिल जाएगी। और वो लड़का नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं। अगर आसक्त नहीं हुए तो आसक्त नहीं हुए तो दिमाग चलना चालू हो जाएगा। और आसक्त हो गए तो क्या है कि उसी में मूड हो जाओगे, उदासी छा जाएगी। तो भावहीनता, भावविहीनता। तो भावहीनता क्या होती है? किसी के प्रति भाव अच्छे ही नहीं होते। तो भावहीनता आपको इमोशनल मतलब समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो एक अनासक्ति का संकल्प, आसक्त नहीं होना है किसी चीज़ को, एकदम से एकदम पकड़ के ही नहीं रहना है ना। तो अनासक्ति का एक संकल्प लेना है। तो अनासक्ति के संकल्प में क्या होता है कि मूर्खता खत्म हो जाएगी, आपकी मूर्खता नहीं रहेगी, आप कोई सम्मोहित नहीं हो जाएंगे किसी एक चीज़ के प्रति। और व्यसन, बुरी आदतें ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि व्यसन भी एक आसक्ति है कि चाहिए चाहिए, है ना। एडिटेड जो होते हैं ना लोग, जो कि बस सुबह पी रहे, शाम को पी रहे, तो ये आसक्ति के कारण था। आपको संकल्प लेना है कि मुझे नहीं होना है आसक्त, मैं कोई ऐसा एडिटेड नहीं बनूंगा कि मैं बस रात दिन शराब पीते रहूँगा। तो फिर क्या होता है? फिर एक और संकल्प है, वो है द्रोह, द्रोह अद्रोह। तो कपट की भावना नहीं रखनी है, नमक हरामी नहीं करनी है। नमक हरामी मतलब ऐसा होता है ना, जिसका खाया और उसी के ऊपर, मतलब जिसका खाया और बोले कि, जैसे देखते हैं ना कि बच्चे माता पिता बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ से बोलते, पिताजी बोलते कि बेटा 2-4 साल हुए मिलने के लिए आए नहीं यार, इच्छा हो रही, हमको बुलाओ। बोले नहीं नहीं पापा, हम तो बहुत बिजी है उधर, हम बहुत बिजी है, हम तो नहीं आ सकते आपके पास में। तो ये नमक हरामी हो गई एक्चुअल में। ना तो बात कर रहे हो माता पिता से, ना उनके सुख दुख में साथ दे रहे हो, तो ये नमक हरामी हुई। तो इस प्रकार से अद्रोह नहीं करना है, द्रोह नहीं करना है। तो द्रोह नहीं करना है तो अद्रोह की भावना लेनी होगी। बेवफाई नहीं करना है, जैसे पत्नी के साथ बेवफाई कर रहे हैं कि पति पत्नी के साथ बेवफाई, पत्नी पति के साथ, तो बेवफाई नहीं करना है ना। उनके साथ अच्छे से पेश आना है एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक द्रोह का, गद्दारी करना, जैसे गद्दार होते हैं ना लोग कि भाई उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसको दिया ही नहीं, बोले तुमने क्या किया मेरे लिए, अपना काम निकल गया। तो ऐसी गद्दारी नहीं करना है। तो कहने का मतलब कि एक ऐसी भावना तैयार करनी है कि एक दूसरे को लोग हेल्प करें, एक दूसरे को हेल्प करे, परिवार अच्छे बने, समाज अच्छा बने। तो एक अच्छा संकल्प लेना, संकल्प, अच्छा संकल्प लेना। फिर नॉन वायलेंस, अहिंसा का संकल्प। नॉन वायलेंस क्या होता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं, कुछ लोग अन्य अपने अंधविश्वास के कारण हिंसा करते हैं। तो वो हिंसा से मुक्ति, सारे प्राणियों के संरक्षण के लिए एक नियम बनाना, एक कानून बनाना, और कानून ही नहीं बनाना, सभी मानव को एक दूसरे की रक्षा के लिए, अच्छाई के लिए काम करना, और एक अच्छा नॉन वायलेंस वाला, एक अहिंसा का एक वातावरण तैयार करना। तो ये करुणा का भाव तैयार करना कि मैं जैसा तो सामने वाला भी वैसा ही। मेरे शरीर में अगर कुछ लग जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भावना एक निर्माण करना, तो एक अहिंसा का संकल्प लेना। तो ये ही अष्टांगिक मार्ग के अंदर में आता है, सम्यक संकल्प। तो यहाँ पर ये कभी नहीं कहा गया कि आपकी सुरक्षा करना आपका काम नहीं है। वो संविधान भी कहता है कि आपका प्रोटेक्शन करना आपका काम है। तो आपका प्रोटेक्शन करना आपका काम है। तो वहाँ निर्बलता की भावना नहीं है, वहाँ सबलता की भी भावना है। तो ये सम्यक संकल्प के साथ भी ये लागू होता है। लेकिन अगर सम्यक संकल्प आप लेते, सही संकल्प लेते, तो आपको गलत की तरफ जाने का अवसर ही नहीं आएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छाई के अंदर स्थित हो जाएगी, आपके साथ में अच्छाई हो गई, क्योंकि वो भी एक कार्यकारण का सिद्धांत ही वहाँ पे भी लागू होता है। तो कार्यकारण का सिद्धांत कैसे? जब आप बुराई करेंगे तभी तो बुराई होगी। तो बुराई को रोकने का काम क्या है? अच्छाई से रोका जा सकता है। बुराई को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, दोबारा बुराई नहीं करने का ये करो। तो जब जागृत अवस्था में आते तो संकल्प कैसा रहता है? एक
जागृत अवस्था के अंतर्गत जो सही संकल्प लिया जाता है वो सही संकल्प होता है। तो इसकी एक पैमाने दिए गए अष्टांग मार्ग में। ये जीवन के अंदर में जब हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये ध्यान के अंदर भी है, आप चलायमान में हो, उद्योग धंधे कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ऐसे कुछ करना होगा कि जिससे कि आपका जीवन एक शांतता का और एक बहुत अच्छा जीवन बने, एक प्रोग्रेसिव जीवन बने। इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है और ये अष्टांगिक मार्ग के कुछ पैमाने हैं। फिर आती है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब क्या है कि वाणी कैसी बोलना है, प्रमाणश्रित। ऐसी झूठी बातें नहीं फैलाना है कि अचानक जैसे किसी ने जैसे झूठी बातें फैला दी कि लाखों टन दूध बह गया, कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। अब गणेश जी की मूर्ति दूध पी रहे, लोग दूध लाए जा रहे, डाल रहे, तो झूठी बातें जिसने भी फैलाई, जिस मीडिया ने फैलाई, तो वो तो एक भौतिकवाद का सिद्धांत था, लेकिन वो सिद्धांत लोगों ने नहीं समझा और झूठी बातों में हजारों टन दूध बहा दिया। तो वो उन किसानों का बड़ा नुकसान हुआ, उन लोगों का नुकसान हुआ कि जो कुपोषण युक्त जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता है, तो हमने बहा दिया। तो उनको अगर बांट देते तो हम अपने खाद्य पदार्थों का अपव्यय नहीं करें। तो झूठी बातों को नहीं फैलाना मतलब त्यागना, ये क्या है, सम्यक वाणी के अंतर्गत है। चुगली, किसी की एक दूसरे की चुगली करके उसके खिलाफ भड़काना, उसके खिलाफ भड़काना, है ना। जैसे किसी अच्छे आदमी के खिलाफ उसके गलत बातें फैला देना, उसके खिलाफ भड़काना, तो ये सब चुगलियाँ नहीं करना है। तो चुगली का त्याग, कटु वचन का त्याग, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, अच्छे वचनों से बात करना। भाई जो बात गाली गलौज करके की जा सकती है वो बात अच्छे से तो की जा सकती है, इसलिए अच्छे वचनों में बोलना, क्योंकि आप अच्छे वचन बोलेंगे, सामने वाले का आदर करेंगे, वो भी आपका आदर करेगा, तो इससे मित्रता बढ़ेगी, दोनों की प्रोग्रेस होगी। तो ये कटु वचन का त्याग करना है। बकवास का त्याग करना है कि उद्देश्यपूर्वक वाणी बोलना है। ऐसे नहीं बकवास कहीं पे भी जाए कुछ भी बोलने लग गए, है ना। बकवास का त्याग क्यों करना है, क्योंकि वाणी को आपका उद्देश्यपूर्वक होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, करुणावान होनी चाहिए वाणी, और बुद्धि से युक्त होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, उस समय के हिसाब से बोली गई वाणी होनी चाहिए। तो ये तथागत ने जो सम्यक वाणी की बात बताई है, आपकी ऊर्जा का भी संरक्षण करती है, आपका डेवलपमेंट भी करती है, बहुत सारे वाद विवादों से आपको दूर करती है और आपके जीवन में प्रोग्रेस करने का काम करती है। तो सम्यक वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम्यक वाणी, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें, जो बड़ी घटनाएं होती है, चाहे अच्छी घटनाएं होती है तो सम्यक वाणी के कारण होती है, लेकिन अगर दुर्वचन बोले जाते हैं उससे बड़े बड़े चीज़ें पैदा हो जाती है। तो उसको रोकने का काम क्या करना है, अपनी वाचा को कंट्रोल करना है। घर के अंदर पत्नी और पति के संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के आपस में संबंध अच्छे हो जाएंगे, परिवार का माहौल अच्छा हो जाएगा अगर हम सम्यक वाणी बोलना शुरू करेंगे, एक दूसरे को आदर देना, मधुर बात बोलना। तो ये सारी चीज़ें सम्यक वाणी के अंतर्गत आती है। तो जब घर का प्रोग्रेस होगा तो पड़ोसी का भी प्रोग्रेस होगा, सबका प्रोग्रेस होगा। तो ये सम्यक वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब क्या है, कर्म कैसे करने, शरीर से कर्म करने हैं। शरीर से कर्म कैसे करने हैं, तो पहले तो कि भाई अपना संरक्षण करना है, दूसरों का भी संरक्षण करना है ना। क्रोध में आके किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, अपने को क्रोध से दूर रखना है। तो पहला तो क्या करना है, कर्म अच्छे करना है। कर्म कैसे, अच्छे कर्म क्या है, अच्छे कर्म मतलब चोरी का त्याग करना है। चोरी का त्याग, कानूनन अपराध है चोरी करना, तो चोरी का त्याग करना है। फिर हिंसा का त्याग करना है, व्यभिचार का त्याग करना है। व्यभिचार मतलब पत्नी को छोड़ के कहीं पे भी जा रहे हैं, व्यभिचार नहीं करना है, वेश्यागमन नहीं करना है, ये त्याग करना है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राणियों की हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना और व्यभिचार से विरत रहना, ये सम्यक कर्मांत के अंतर आते हैं। फिर मिथ्या आजीविका से दूर रहना, तो उसके लिए क्या करना है, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका कैसी होनी चाहिए, जो आजीविका प्रत्येक व्यक्ति को, प्राणी को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ नहीं कुछ तो आजीविका करनी पड़ेगी। कोई सरकारी जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई चाय का ठेला लगाएगा, कोई किराना दुकान चलाएगा, कुछ, है ना। तो आजीविका कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कि जिस आजीविका के अंतर्गत दूसरे का शोषण नहीं हो रहा। नहीं तो ऐसा हो गया कि भाई दूध बेचने वाले ने बोला कि बस मुझे मुनाफा कमाने के लिए क्या करना है, तो उसमें सोडा मिलाना है, तो वो भी सही चीज़ नहीं है ना। खिलाने वाले ने बोला कि मुझे इसके अंदर में जो हल्दी के अंदर में कोई दूसरा चूर्ण मिलाना है, तो वो मिलावट नहीं करनी है। और आजीविका मतलब जिसकी जो भी हम आजीविका कर रहे हैं वो आजीविका कैसी होनी चाहिए, अच्छी आजीविका होनी चाहिए। अच्छी आजीविका होनी चाहिए, उस आजीविका से लोगों का नुकसान नहीं, फायदा हो, अपना भी फायदा और लोगों का भी फायदा, उसका एक पैमाना है, आजीविका का। नहीं तो
नहीं तो फिर ऐसा बोलने लगे कि भाई वो हमको तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम खेती के अंदर में कीटनाशक डाल रहे हैं और खूब पैसा आ रहा है। लेकिन वो कीटनाशक के कारण लोगों को अगर कैंसर पैदा हो रहा है, तो उनका अपचन हो रहा है, तो वो सही चीज़ है क्या? नहीं, ये आजीविका के खिलाफ है, ये आजीविका के खिलाफ है। लेकिन सरकार अगर बोले कि नहीं नहीं हमको तो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो ये सम्यक आजीविका नहीं है, ये आजीविका नहीं है, सरकार के लिए भी नहीं, जनता के लिए। तो सरकार किसके लिए काम करती है? वो जनता के लिए काम करती है। और जनता भी अगर काम करती है, किसके लिए करती है? सरकार के लिए काम करती है। सरकार और जनता एक दूसरे के सहायक है, ऐसे एक दूसरे के विरोधी नहीं कि हम इसकी जेब काटे और इसको लाभ दे और उसको लाभ दे, ऐसा नहीं। सबकी भलाई, सबकी उन्नति, किसकी? सबकी, मतलब जो सही मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, सबके भलाई के लिए। लेकिन अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत तरीके से आजीविका कमा रहा है, किसी की चोरी करके आजीविका कमा रहा है, तो चोरी करके आजीविका कमाना सही है क्या? नहीं है, वो मिथ्या आजीविका है। तो कैसी आजीविका होनी चाहिए? अच्छी आजीविका होनी चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम जंगली जानवरों को मार मार के उसका मांस बेचते हैं, तो क्या सही आजीविका है? बिल्कुल नहीं है। वन का संरक्षण होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि हम हरे हरे पेड़ों को काट काट के बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? और उसके जगह अच्छे पेड़ भी नहीं लगा रहे, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे, तो वो क्या सही आजीविका है? बिल्कुल आजीविका सही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये भाई सरकार ने ये लाभ पहुंचा है, किसानों के लाभ पहुंचा है, किसी मजदूरों के लिए, किसके लिए, लेकिन हम पैसा तभी देंगे कि जब हमको इतना रुपये मिलेगा, नहीं मिलेगा तब नहीं देंगे। तो वो क्या सही आजीविका है? नहीं है। आपको वेतन मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं किसी के ऊपर, आप अगर गलत तरीके से ये कर रहे हैं, तो सही आजीविका नहीं है। तो तथागत क्या कहते हैं कि सम्यक आजीविका को आपको अपनाना है, सम्यक आजीविका। उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयत्न, सही प्रयत्न। तो सही प्रयत्न के भी 4 चीज़ें हैं ना। तो पहला तो है कि जो अनुत्पन्न बुराई है उसको उत्पन्न न होने के लिए अपने अंदर से इच्छा को उत्पन्न करना, और इच्छा उत्पन्न करके क्या करना है? कार्य प्रारंभ करना है ना, दृढ़वान होकर कार्य प्रारंभ करना, हमारे चित्त को अनुशासित करना, चित्त को अनुशासित करना। व्यायाम का मतलब ये ध्यान की स्टेज है ना, चित्त को अनुशासित करना। तो चित्त को अनुशासित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहला काम तो ये करना है कि भाई दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम अपने अंदर बुराई को उत्पन्न नहीं होने देंगे, और उत्पन्न हो गई बुराई तो उसको दृढ़ निश्चय के साथ में क्या करेंगे? चित्त को रोकेंगे, थामेंगे गलत जगह जाने के लिए। कैसे? जैसे कि नहर बनाने वाला पानी को एक डायरेक्शन में ले जाता, वैसे ही हम चित्त को अपने इसमें ले जाएंगे। महावत जैसे हाथी को कंट्रोल करता है, वैसे ही हम अपने चित्त को रोकेंगे, थामेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, उसी प्रकार से हम चलेंगे। तो ये पहली बात हुई। दूसरी है उत्पन्न जो बुराई है, अभी चित्त के अंदर जो उत्पन्न बुराई हुई है उसको खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए हम उद्योग करेंगे। कैसा उद्योग करेंगे? उसको ध्यान करेंगे। हम ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे? हम जो अपने चित्त को अच्छा प्रोग्रामिंग देना चालू करेंगे मन के माध्यम से, मन में अच्छे विचार लाएंगे, शरीर सारी इंद्रियों से अच्छे कार्य करना शुरू करेंगे, तो चित्त के अंदर जो प्रोग्रामिंग बनेगी अच्छी बनेगी। ये ध्यान करते हुए भी आपको करना है, और ये सामान्य जीवन के अंदर भी करना है। तो दोनों, आंतरिक बाह्य, दोनों इस पे वर्किंग करना है। तो क्या करना है कि अनुत्पन्न जो बुराई है उसको नाश के लिए उद्योग करना है, दृढ़ निश्चय से कार्य प्रारंभ करना है, चित्त को वहाँ पर भी अनुशासन करना है। फिर तीसरी है अनुत्पन्न सुकर्मों और अच्छे कार्यों को उत्पन्न करने के लिए कामना करना। अच्छे कार्य भी चित्त के अंदर से उत्पन्न करना है, नहीं तो अगर उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम अच्छे कार्य करेंगे कैसे? चुपचाप बैठे रहेंगे, बोलेंगे क्या है, आलस में पड़े हैं। तो उत्पन्न करना है अच्छे कार्य करने के लिए, आपको डेस्टिनेशन जो संकल्प लिए थे उसको उत्पन्न करना है कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है। तो आपकी बहुत गति हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी आपका। चाहे आप उद्योग धंधे में तो उद्योग बढ़ जाएगा, आप अगर नौकरी में तो आप अच्छे कुशल प्रशासक बन जाएंगे, अगर आप अच्छे विद्यार्थी तो आप अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, आपकी गति बढ़ जाएगी। तो आपको अपने अंदर से अच्छाई को उत्पन्न करना, उसके लिए उद्योग करना मतलब कार्य करना, और दृढ़ निश्चय से कार्य करना। और यहाँ पर भी चित्त को रोकना, थामना है, काहे के लिए? गलत तरह जाने के लिए। उसको कंट्रोल हमको ही चित्त को करना है ना, और उधर उधर भटकने वाले चित्त को क्या करना है? अनुशासन में लाना है। फिर एक चौथा इसमें पॉइंट आता है कि अब ये अच्छी चीज तो हमने निर्माण कर ली, तो उसका संरक्षण भी करना है, उसका नाश नहीं होने देना है। नहीं तो अगर हमने चित्त को थामा नहीं तो क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा। अगर सोच के चलिए, चित्त कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सपोज मान के चलिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा गाड़ी है, ट्रक है, और आप उसके ड्राइवर हैं,
तो ड्राइवर को क्या करना है, अपना स्टीयरिंग भी चेक करना है कि गाड़ी कैसे है, उसका क्लच, आइल, ब्रेक व्रेक सब। तो उसके सारे पुर्जों को आप देखेंगे ना बराबर तरीके से, कि ऐसे नहीं कि कुछ भी चला रहे साहब चल रहा है। तो ऐसे ही अगर आपके पास में आपका चित्त है, तो चित्त बहुत पावरफुल है, तो चित्त पावरफुल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो भी उसके अंदर में अच्छाई है तो अच्छाई को थामे रखना पड़ेगा, उसका चेकआउट करते रहना पड़ेगा, उसको बार बार और अच्छाई डालना पड़ेगा, और जो अच्छाई निर्माण हुई उसको भी संरक्षित करना है, और उसमें वृद्धि भी करना है, अच्छाई में वृद्धि भी करना है, और उसकी वृद्धि करके क्या करना, विपुलता को प्राप्त करना है, और उसको विकास के लिए इच्छा जगाना है। तो अच्छाई के अंदर भी और अच्छाई निर्माण करना है, उसका और डेवलपमेंट करना है। तो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या किया कि जैसे थॉमस एडिसन हलवा है, उनके पहले भी किसी ने बल्ब की रोशनी तो बनाई थी, तो लेकिन वो रोशनी 15-20 आधे घंटे में ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इन्होंने उसको क्या किया कि उसको और प्यूरीफाइड किया है ना, प्यूरीफाई किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा करने से क्या हुआ कि वो ज़्यादा समय तक, तो आज हमारे पास में जो रोशनी आ रही इसके बल्ब के माध्यम से, तो ये क्या है, पहले से भी और अच्छे हो गए, और भी उसमें शोध हुए। आज हम एलईडी लाइट लगा रहे हैं, तो अभी सोलर आ रहा है, तो ये क्या विकास हुआ है। जैसे कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर, घर के जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर थे, लेकिन वो छोटे होते गए, छोटे होते गए, आज हमारे पाम टॉप आ गया, मतलब हाथ के अंदर भी कंप्यूटर आ गए। तो कहने का मतलब कि उसका डेवलपमेंट हुआ, हर चीज़ का डेवलपमेंट, तो इसको विकास करना बोलते हैं। तो एक चीज़ जो निर्माण हुई है उसको विकास करना, विकास करना, विकास करना। ये विकास करने के लिए क्या, दृढ़ निश्चय करना होता है, डिसिप्लिन करना होता है। तो डिसिप्लिन हम किसको करेंगे, अपने चित्त को करेंगे। सारे काम अपने चित्त के पावरफुल होने के कारण कर सकते। चित्त अगर कंट्रोल में है तो, है ना, चित्त बहुत बड़ी चीज़ है। तो मन के माध्यम से मन ब्रेन को अच्छे विचार देंगे, इंद्रियों को सही जगह पे विजुअलाइज करेंगे, फोकस्ड करेंगे, और चित्त के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम करेंगे, निर्माण करेंगे कि उस प्रोग्राम के कारण हमारी उन्नति हो जाएगी, हमारी उन्नति हो जाएगी। तो ये उन्नति करने का काम क्या है, हमारा अपना काम है। जैसे कि उन्होंने हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाने के बारे में सोचा, तो पहले भी कार चलती थी, लेकिन वो कार ये बोला कि मैं सब लोगों के पास पहुंचा दूंगा, तो उन्होंने उसको फिर और अच्छा डेवलप किया, फिर अच्छा डेवलप किया, अच्छा डेवलप किया। आज फिर टेस्ला आया, तो टेस्ला ने बोला कि मैं तो वैसी कार नहीं बनाऊंगा, मैं तो ग्रीन गैस जो एनर्जी उसको रोकने के लिए करूंगा, मैं तो पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से बनाऊंगा, तो मैं इलेक्ट्रिक वाली कार बनाऊंगा। तो उसने इलेक्ट्रिक की तरफ गया, तो एक तरीके से डेवलपमेंट किया। तो ये क्या है, सम्यक व्यायाम है, ये व्यायाम है, ये एक प्रैक्टिकली मार्ग है। फिर उसके बाद में आती सम्यक स्मृति। तो स्मृति 4 चीज़ों पे की जाती है ना, तो ये भी एक तो की जाती है स्मृतिमान रह के क्या करना है। सबसे पहले 4 प्रकार की स्मृति। एक तो स्मृतिमान रह के शरीर के प्रति स्मृतिमान रहना है। तो शरीर के पहले स्मृति करना। तो शरीर के प्रति स्मृति कैसे करेंगे, शरीर के अंदर से जो राग द्वेष जो भी बुराई है उसको बाहर करेंगे, बाहर करने का काम करेंगे, स्मृति में रहेंगे। तो स्मृतिवान अगर रहेंगे शरीर के प्रति, तो क्या होगा, शरीर के अंदर में जो भी चीज़ें हैं गलत वो आएगी नहीं। आप जागृत हो तो अंधेरा तो रहेगा नहीं, उजाला रहेगा, तो उजाले में सब कुछ चीज़ दिखेगी ना। तो अगर आप होश की अवस्था में नहीं हो तो गड़बड़ होती है, लेकिन आप होश में हो तो इसलिए जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। चक्रमन ध्यान, चलते हुए ध्यान, बैठे हुए ध्यान, शरीर के प्रति ध्यान। तो कायानुपश्यना के अंतर्गत आता है ये, है ना, काया के प्रति स्मृतिवान। तो स्मृति 2 प्रकार की होती है ना, काय के प्रति स्मृति 2 प्रकार की कीजिए। एक तो बैठकर भी आप स्मृति करते हो, आनापान सती करते हो, ये भी काय के प्रति स्मृति है, शरीर को देखते हुए एक एक अंग, तो एक गहनतम में जाने के लिए। लेकिन दूसरा है प्रैक्टिकली, तो आप बैठे बैठे तो नहीं रहोगे, अब आप प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं तो होश के साथ काम करना है। चाय पी रहे हो, होश के साथ चाय पीना है। चाय नहीं पीना है तो मत पियो, जूस पियो, जूस शरीर के लिए और अच्छा होता है। तो चाय पीना है तो ग्रीन टी पियो। तो कहने का मतलब कि चाय पीना है तो होश के साथ पियो, और बोलना है तो होश के साथ बोलो। तो शरीर की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ये कैसी करना है, होश के साथ करनी है। इसको बोलते हैं कायानुपश्यना। दूसरा है चित्तानुपश्यना। चित्तानुपश्यना क्या करना है, चित्त के अंदर में जो चित्त के प्रति भी जागृत रहना है। उसको चित्त के प्रति कैसे ध्यान करते वक्त भी, है ना, चित्त हम देखते हैं ध्यान की अवस्था में कि चित्त हमारा कैसे किस स्थिति में है ना, चित्त की हम स्थिति जानते हैं, उसके अंदर में हम अच्छाई डालते हैं, जो अभी हम व्यायाम के अंदर जो बात की थी, तो वही स्मृति के अंदर में आती है। तो चित्त को हम अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। चित्त हमारा सबसे बड़ा हमको उन्नति के लिए सबसे बड़ा काम करता है, और चित्त के अंदर ही हमारे सबसे बड़े प्रोग्राम रहते थे। इसलिए मन के माध्यम से, मन पुरोगामी है,
मन पुरोगामी है। तो मन के जितने भी हम काम करते हो चित्त के अंदर स्टोर होते हैं। तो मन को कंट्रोल करना है, मन को तो कंट्रोल किया है, मन को अपने डायरेक्शन में लगाना है, तो चित्त अपने आप ही कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। चित्त अपने आप, तो चित्त को समझना है। चित्त अगर किधर जा रहा है तो उसको रोकना है, चित्त को भी रोकना है। चित्त भी जाता है, सहरा वेरा भटकता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। मतलब आप 1 सेकंड के अंदर देखिए कि कहाँ पर चला गया, दूसरे सेकंड में कहाँ चला गया। और उसके अंदर में हर कुछ जो चीज़ है, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोर रहती है। कैसे कि आपका स्वास्थ्य से लेके आपने कोई चीज़ अगर खाई होगी कभी, किसी स्वाद को, मीठा स्वाद है तो वो भी आपको पता चलता है। तो चित्त को, स्थिति को समझना, उसको जानना और चित्त के प्रति अवेयर रहना, उसको रोकना, थामना, डिसिप्लिन करना, उसको सही डायरेक्शन में लगाना। जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है, अपने दिशा में बराबर स्टीयरिंग लगा के अपने चलाता है। एक महावत हाथी को बराबर ले जाता प्रशिक्षित करके, एक घोड़सवार घोड़े को ले जाता है। वैसे ही एक एरोप्लेन चलाने वाली जो महिला है वो एरोप्लेन की पायलट बनकर वो भी अपने दिशा में ले जाती है। वैसे ही आपका भी चित्त है, आपका चित्त आपको चलाना है कि आपको उसको कहाँ ले जाना और कहाँ नहीं ले जाना और कब शांत रखना, ये आप उसके मालिक बनना है ना। तो चित्त के मालिक कैसे बनेंगे आप? उसको डिसिप्लिन करके। और अगर आपने उसको डिसिप्लिन नहीं किया तो वो आपका मालिक बन जाएगा, फिर आपको कहीं भी भगा देगा। तो गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त क्या है कि ट्रक का स्टीयरिंग छोड़ दिया तो किधर जाएगा? आप सोच रहे हैं ना। तो ऐसे ही चित्त है कि गलत रास्ते पे गया तो आपको कहीं भटका, तो उसको सही रास्ते पे ले जाना है, सही रास्ते पे ले जाना है, सही जगह पे ले जाना है, ताकि हम अपनी ये जीवन यात्रा सही तरीके से कर सके। तो एक हो गया काय के प्रति स्मृति हो गई, फिर चित्त के प्रति स्मृति हो गई, फिर वेदना के प्रति। वेदना भी क्या होती है? वेदना भी अलग अलग तरीके की वेदना आती है। अगर हमने किसी को बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत खुश हो जाएगा बात, और उसको अगर कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया तो बहुत गुस्से में आ जाएगा। और कभी कोई आदमी तो ऐसा रहेगा कि ना उसको गुस्सा आएगा ना खुश होगा, वो तो ऐसे ही पड़ा है मरे जैसा, तो वो भी कोई काम का नहीं। तो हमको बैलेंस में रहना है, स्मृतिवान रहना है। बैलेंस में कैसे रहना है कि अगर बहुत ज़्यादा खुशी की बात हुई तो एकदम अपना अवेयरनेस नहीं भूलना है, जागृत ही रहना है। वहाँ पर भी जागृत रहना और ये समझना है कि इस घटना के कारण ऐसा हुआ है। अगर आपको 95% आ गए तो आपको ये नहीं समझना है कि अब तो बस हो गए साहब, अब तो मस्ती में खो गए। नहीं, आपको क्या करना है? आपको जागृत अवस्था में रहना और ये समझना है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी एक सब्जेक्ट की, इसलिए आपको इसमें अच्छे नंबर आए। एक ने नहीं पढ़ाई की थी इसलिए नहीं आए, तो इसलिए वो मूर्ख नहीं है, वो उद्योगहीन वाला व्यक्ति है। बस अगर वो भी पढ़ाई करे, अपने आप को तैयार करे, तो वो भी उस लेवल पे आ सकता है। बस इतना ही अंतर है। तो आपको अपने घमंड में बहुत चूर नहीं होना है। दूसरे ने अगर कुछ नहीं किया तो उसको उदास नहीं होना है। तो दोनों ही चीज़ें मतलब बैलेंस में रहना है कि आप अगर कार्य करेंगे अच्छे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर किसी का अगर रिजल्ट कोई गलत आ गया तो उसमें दुखी नहीं होना है, उसको बोलना है कि मुझे ये नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ है, तो उसको सुधार सकते हैं। तो ये कार्यकारण का सिद्धांत लगा के सुधार सकते हैं। तो वेदनानुपश्यना मतलब वेदना समझना कि कौन से भाव कैसे आ रहे हैं, है ना। क्रोध के अंदर आपके अंदर अलग भाव रहेंगे, प्रसन्नता में अलग भाव रहेंगे। तो ये अलग वेदना है। वेदना शरीर के अंदर आती है ना। सुख वेदना आती है, कभी दुख वेदना आती है, कभी असुख वेदना। कभी आपको कोई अच्छा समाचार मिल गया तो आप बहुत खुश हो गए, कभी गलत समाचार आप दुखी हो गए। तो दोनों में बैलेंस रहना है, आपको जागृत अवस्था में रहना है और हर घटना के कारण को ढूंढना है। कारण को समझ के आप समझेंगे तो आप एक अच्छे मार्ग पे रहेंगे। तो वेदना के प्रति भी स्मृतिवान होना है। फिर आगे आती है धम्मानुपश्यना। धम्म क्या है? ये सबसे बड़ी बात है। इसमें जैसे बाबा साहब ने बुद्धायन धम्मा के अंदर लिखा है, धम्म क्या है, फिर अधम्म क्या है, फिर सधम्म क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पार्टीशंस की है और उसको भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी समझ में आएगी। लेकिन जो तथागत ने भी इस पर अच्छे से बताया है, उन्होंने 37 बोधिपक्षीय धम्म के बारे में बताया। धम्म यानी 37 बोधिपक्षीय धम्म। तो 37 बोधिपक्षीय, तो बोधिपक्षीय, बोधि यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाले धम्म, 37 बोधिपक्षीय धम्म। इसके लिए मैंने एक अलग से ही व्याख्यान दिया है। लेकिन धम्म का मतलब क्या है? धम्म के प्रति आपको जागृत रहना है। धम्म एक बड़ी चीज़ है। हर चीज़, हर कार्य करते समय ये धम्म क्या है? धम्म यानी पूरा ब्रह्मांड। आप जैसे धम्म की व्याख्या कैसे करेंगे? धम्म यानी बहुत बड़ी विस्तृत चीज़ हो गई। लेकिन उसमें से जो तथागत ने दिया हुआ धम्म, काय के लिए? दुख मुक्ति के लिए। उस धम्म को समझना है। उस धम्म के अंदर में जैसे ये अष्टांगिक मार्ग आ गया, 5 बल आ गया, 4 सम्यक प्रदान आ गए, 4 रुद्धिपाद आ गए, 7 बोधंगे आ गए।
तो इस प्रकार से ये करीबन 37 बोधिपक्ष धम्म है। तो 37 बोधिपक्ष धम्म जो है, इसको समझना, इसको जीवन में उतारना। तो आप ध्यान भी कर रहे हो तो ध्यान के अंदर भी उसका उपयोग करना है। धम्मानुपश्यना, धम्मानुपश्यना कैसे की जाती है, शायद आपको सिखाया हो, नहीं सिखाया हो, लेकिन धम्मानुपश्यना ऐसा की जाती है कि आपके शरीर के अंदर में कामासक्ति बहुत बुरी तरीके से ग्रसित की हुई, तो आपको कायानुपश्यना कैसी करनी है, आपको शरीर के नश्वरता पर ध्यान करना है और शरीर को बूढ़ा होते हुए देखना है, उसकी गंदगी को देखना है। तो आप ऑटोमेटिक, अभी आकर्षण क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने उसके अंदर अच्छाई देखी थी, आपने अच्छाई देखी थी। अब उसके बुराई देखी, जो बुराई कैसी देखी, आपने वास्तविकता देखी, शरीर की वास्तविकता देखी। तो वास्तविकता देखते देखते देख कामासक्ति से तो आप हटते ही गए। कामासक्ति से हटने के बाद जो बचा वो सत्य बचा। सत्य बचा तो आप एकदम से निब्बान के एरिया में एंट्री आ गए, आप सुख के एरिया में आ गए। कामासक्ति वाला जो सुख था वो शांति में परिवर्तित हो गया, और वो परिवर्तित हो गया, वो तो चला गया। कामासक्ति का सुख वो तो टेम्परेरी था, वो चला गया, विदा हो गई उसकी। लेकिन आपके अंदर की जो असली सुख था, जो परम सुख था, परम आनंद है, उसकी उत्पत्ति होना चालू हो गई। तो उसका स्थान कोई और ले लेगा। तो आप बंधे हो, अगर बंधे हो, खरगोश अगर मान के चलो एक झाड़ी से बंधा है तो वो दौड़ पाएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर वो बंधन की झाड़ी उसको तोड़ दी जाए तो उसके लिए तो पूरा मैदान हो गया। तो ऐसे ही आपका अगर चित्त बंधा है कोई चीज़ से, तो आप जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो। आप कामासक्ति से बंधे हो तो दूसरा आनंद ही नहीं ले पा रहे। लेकिन उसको एक गृहस्थ अगर एक प्रक्रिया मान के चले कि ठीक है, गृहस्थ के लिए उतना जो आवश्यक है उतना उसने किया, लेकिन ये अगर सन्यासी है, भिक्षु है, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं, उसको तो और अच्छी चीज़ मिल गई ना। तो वो चीज़ तो धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना क्या चीज़ है, यहाँ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर तथागत ने वो कुशा गौतमी आई तो उसको ये नहीं कहा कि बस 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 तुम तो ऐसा नहीं होता वैसा, वहाँ उसको ज्ञान देना नहीं किया। उसको बोला जाओ राई के दाने ले आओ, सरसों के दाने ले आओ, सरसों के दाने ले आओ। तो सरसों के दाने के लिए भेजा ना उन्होंने कुशा गौतमी को सरसों के दाने के लिए, वहाँ धम्म का उपयोग किया। तो धम्मानुपश्यना कैसे करेंगे आप, जब प्रैक्टिकली तब करें जब आंतरिक रूप से आप उसको समझेंगे धम्म को। तो धम्म एक बहुत बड़ी विस्तृत चीज़ है, तो धम्म की भी जानकारी। तो 4 पर स्मृति करना है, शरीर पर मतलब कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और फिर धम्मानुपश्यना, धम्म है ना, ये 4 पर स्मृति करेंगे। तो ये अष्टांग मार्ग का ये हो गया 7वां अंग। फिर 8वां अंग क्या है, 8वां अंग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब इसमें क्या आता है, इसमें 4 प्रकार की समाधि होती है ना, 4 प्रकार की समाधि के अंग है। तो 4 प्रकार की समाधि क्या है, सविचार सवितर्क समाधि, ये पहला अंग है समाधि का। क्या होता है कि जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो आपसे दूर हट जाएगी कब, आप सवितर्क और सविचार करेंगे। वितर्क में आप देखेंगे किस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आप सॉल्यूशन वाइज देखना शुरू करेंगे। वितर्क आप कैसे करेंगे, आप पॉजिटिव वितर्क करेंगे। और विचार कैसे देंगे, आप सकारात्मक विचार देंगे। तो इससे चित्त शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध 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 हो जाएगा, मैल हट जाएगा। दूसरे स्टेप में आप आएंगे तो उसमें केवल वितर्क और है ना विचार रहेंगे। अब वितर्क और विचार रहेंगे क्योंकि अब वो शुद्ध हो गए। अभी जो जितने जो बचे वो अच्छे बचे, तो वो ही रहेंगे, आप खुश हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। थर्ड स्टेप प्रसन्नता में आ जाएंगे। और प्रसन्नता में आने के बाद में क्या होगा कि फिर एक शून्यता वाली है ना, प्रसन्नता को भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ने के बाद में फिर एक शून्यता वाली चीज़ में आएंगे। शून्यता वाली चीज़ में आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो ध्यान होगा अनिमित्त ध्यान होगा। अनिमित्त ध्यान के अंदर में क्या है कि आपको उस आनंद को आप देखेंगे, सारी चीज़ को आप देखेंगे, तो आपको एक समाधि लग जाएगी। समाधि बोलते इसको, समाधि ने कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। जितनी बुराई होगी वो आपके अंदर से पूरी स्वच्छ हो जाएगी। तो ये अष्टांग मार्ग है। इस प्रकार से ये दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख आपके अंदर से पूरी चिकित्सा हो रही है ना, चिकित्सा हो रही, एक मनोवैज्ञानिक रूप से आप शुद्ध हो रहे। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये आपके जीवन के लिए। आपके जीवन के लिए जब से हो जाएगी तो शरीर छोड़ने से पहले अगर आप पूर्ण कर लेते तो आप शुद्ध हो जाओगे। और शुद्ध हो गए तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया शरीर ये हर मैं वो है ना, आपके अपने दर्शन हो गए, आप अपने मालिक हो गए। फिर हमको समाज के अंदर अभी रहना है तो क्या करना है, मैत्री पूर्वक रहना है। तो मैत्री पर ध्यान करना है कि सारे दिशाओं में, एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, 8 दिशाओं में मैत्री पर ध्यान करना है। किसके लिए, सभी प्राणी मात्रा की अच्छाई के लिए। ये आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो चेतना है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में मैत्रीपूर्वक स्थापित होने लग जाएगी। और ब्रह्मांड में जैसे वो टावर्स होते हैं ना अच्छे अच्छे चीज़ों के, वो आपके अंदर में आना चालू हो जाएंगे। तो आप एक मैत्रीपूर्वक अच्छे लोगों से आपके संबंध होना चालू हो जाएंगे। मैत्री पर ध्यान। फिर आता है मुदिता पर ध्यान, है ना, करुणा पर ध्यान और उपेक्षा पर ध्यान। तो
करुणा कैसे करनी, सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा करनी है। मैत्री तो करनी है, मैत्री के बाद आएगी करुणा। करुणा कैसे करनी है, दुखियारियों के लिए, जो वृद्ध है उनकी अच्छाई के लिए, किसी बीमार के लिए करनी है कि इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो आपके अंदर में एक कुछ अच्छाई की भावना चालू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने लिए लोगों के लिए जब अच्छाई करना शुरू करें तो आपके अंदर से एक प्रसन्नता की भावना, तो मुदिता की भावना आ जाएगी। सबके लिए प्रसन्नता की भावना है ना, सबके लिए प्रसन्नता। किसके लिए, जितनी भी दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे बुद्ध को हमने देखा तो प्रसन्न हो गए कि तथागत के दर्शन हो गए, उन्होंने इतना अच्छा धम्म दिया। हमने मान के चलो हरा भरा निसर्ग देखा, उसके लिए प्रसन्न हो गए। अच्छे सुंदर जलप्रपात दे, उसके लिए प्रसन्न हुए। किसी ने अच्छा साहित्य लिख लिया, उसके लिए प्रसन्न हो गए। तो एक मुदिता की भावना, एक चारों तरफ से एक मुदिता की भावना, प्रसन्नता की भावना एक व्यक्त करना है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए 10 दिशाओं में। फिर उपेक्षा की भावना, कब उपेक्षा की भावना, जैसे हमको कोई अच्छी चीज़ मिली तो बहुत अरे 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 अब बस यही मिलना चाहिए, तो बुरी चीज़ मिली नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। बैलेंस में रहना है, जागृत रहना, तो उसके लिए उपेक्षित होना। गलत चीज़ की उपेक्षा करना है, उसको उपेक्षित करना है और अच्छाई चीज़ पे फोकस करना है, ये उपेक्षा की भावना है। तो ये बैलेंस करने के लिए होती है। तो ऐसा होता है ना कि हमारे रिश्तेदार है तो हम बोलेंगे बहुत आदर सत्कार करो, और दूसरे लोग हैं तो कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं। आपको सबके लिए अच्छा सा व्यवहार करना है। तो ये एक आपके एक संतुलित करती है, उपेक्षा एक संतुलित करती है आपको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए। तो ये 4 धम्म विहार बोलेंगे या ब्रह्म विहार बोल देंगे, जो भी बोलना है, लेकिन ये 4 ये एक्सटर्नल भावना के लिए है। ये भी मैंने अलग से बताया। तो अष्टांगिक मार्ग को जैसे आपने अभी समझा, तो आगे कुशा गौतमी ये कहती है, अहो आश्चर्य, इस अवस्था में भी मैंने उस स्थान पर पहुंच गई हूँ जहाँ मृत्यु ही नहीं है। मैंने अष्टांग मार्ग से अमृत को पा लिया है, अमृत है ना निब्बान। तो वहाँ जहाँ मृत्यु नहीं, मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मेरा जन्म मरण से बंधन से टूट गई हूँ। क्योंकि अभी जो जन्म मृत्यु किसकी होनी थी, वो समझ गए कि ये तो शरीर की हो रही थी। मैं तो अमृत वाले स्थान पे पहुँच गई हूँ, मैं तो बंधन से कट चुकी हूँ। तो वो कही अरे मैं तो बंधन से कट चुकी हूँ, मैं तो अमृत वाले स्थान पे पहुँच गई हूँ। ये शरीर, यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं कि लोग अरे हमारा फिर जीवन नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो हम क्या होंगे। देखिए, शरीर का ही जन्म हो रहा है और शरीर की मृत्यु हो रही। आप चित्त के साथ आप बंधे हो, चित्त आपका क्योंकि गुलाम है मार्ग बंधनों से। चित्त जब मुक्त हो गया तो आपकी जो सदगति हुई, आप निब्बान के एरिया के अंदर आ गए। निब्बान यानी अकाल का एरिया है, जो टाइमलेस एरिया, अमृत का एरिया। उसको बहुत ज़्यादा शब्द नहीं दिए जा सकते। सब पहली चीज़ समझना, उसको शब्द नहीं दिए जा सकते। अभी जैसे आपने किसी गुलाब की सुगंध अगर ली तो उसको शब्दों में व्यक्त करो, सुगंध को व्यक्त कर सकते क्या। चंदन की सुगंध आपको बहुत अच्छी लगे, अब बोलो कि चंदन की सुगंध क्या है, आप थोड़ा शब्दों में बताओ तो आप बोलोगे बहुत अच्छी सुगंध है, लेकिन कैसी है, कैसी दिखती है, कैसी लगती है, नहीं, वो आपको पान करना पड़ेगा, वो ग्रहण करना पड़ेगा। आपने हिमालय का अगर शुद्ध जल पिया है, उसकी जो शुद्धता, उससे जो आपको अंदर से बहुत शांति आई, बहुत अच्छा लगा, अरे बोलो वो व्यक्त करो शब्दों में, नहीं कर सकते। तो इसलिए अमृत पान किया, तो इसलिए वो अमृत वगैरह शब्द जो उपयोग होते वो ऐसे हो रहे हैं ना। अमरतागामी आर्य अष्टांगिक मार्ग का मैंने अभ्यास किया उसने, है ना। जो अभी हमने जो अष्टांगिक मार्ग की बात की, तो उसका उसने क्या किया, अभ्यास किया, साधना की। उसकी साधना यानी अभ्यास करना, साधना की उसने, अपने साधा उस चीज़ के ऊपर अपने चित्त को लगाया और उधर ले गई वो अपने आप को, और अपने आप को प्रशिक्षित किया उसने। तो वो बोलती है कि मैंने अमृतागामी, अमृत प्राप्त करने वाला जो मार्ग है, जो अच्छाई प्राप्त करने वाला मार्ग है, उस आर्य मार्ग का मैंने अभ्यास किया। निब्बान का मैंने साक्षात्कार किया, जहाँ जो निब्बान है उसका मैंने साक्षात्कार किया है। वो उस चीज़ को, वो अष्टांगिक मार्ग पे जाते जाते मैंने उसका साक्षात्कार किया है। मैंने उसको समझा है कि ये अच्छा, ये है क्या निब्बान जिसको मैं तलाश रही थी, ये निब्बान का मैंने साक्षात्कार किया। और धम्म के दर्पण से मैंने उसको देखा है। धम्म का जो दर्पण है, धर्म के आंखों से देखा है। दर्पण कैसे, धम्म का दर्पण कैसे पैदा हुआ, उसके अंदर से चक्षु पैदा हुए, धम्म चक्षु। तो धम्म के दर्पण से देखा, धम्म के माध्यम से देखा है। धम्म अगर नहीं मिलता, धम्म क्या है, एक दर्पण है आपको दिखाने के लिए। धम्म क्या है, वहाँ पहुँचाने के लिए एक रास्ता है। कोई भी रास्ता होता है ना, तो ये मार्ग है कि धम्म के चक्षु से मैंने दर्पण किया। आज मेरा वेदना का तीर निकल गया, सभी बोझों को मैंने दूर फेंक दिया। वेदना का तीर था वो निकल गया, क्योंकि वो विक्षिप्त थी, पगलाई हुई थी, तो वो वेदना जो थी वो निकल गया, वो तीर ही निकल गया। सभी बोझों को मैंने, जो गरीबी का बोझ था, जो जितना भी बोझ था, सभी उतार के उसने बाहर फेंक दिया। सभी बोझों को मैंने फेंक दिया।
मेरे सब कर्तव्य पूरे हो गए। अब मेरे जो कर्तव्य मुझे करने थे वो पूरे हो गए। सभी बंधनों से मेरा चित्त विमुक्त हो गया। अब मेरा चित्त विमुक्त हो गया, सब बंधनों से विमुक्त हो गया। मैं कृशा गौतमी भिक्षुनी यह कहती हूँ, मैं कह रही हूँ ये चीज़, कुशा गौतमी भिक्षुनी मैं ये कह रही हूँ। तो कृशा गौतमी है, इनके जीवन परिचय से हमको बहुत बड़ा संदेश मिलता है। तथागत के वचनों से आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आपके जीवन में उन्नति हुए, आपके परिवार की उन्नति, आपके दोस्तों की उन्नति हुए और आप जीवन मंगलमय बीते और आपके जीवन के अंदर सुख शांति का लाभ हो। इसी मंगल कामना के साथ भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।